Hello everyone and welcome to this live Reiki and Mind Power workshop। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और पिछले 5 दिनों से जो कुछ भी सीख रहे हैं और उसको आपने एक्सपीरियंस किया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं। प्लस आज के क्लास में तो बहुत ही एक्साइटिंग फील होगा आपको बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आज मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बताने वाला हूं। सो आई होप कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे आज के इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, इस वर्कशॉप के लिए। एंड सबसे पहले बीरता ने गुड इवनिंग कहा है। गुड इवनिंग बीरता, आपको बहुत बहुत स्वागत है। निवेदिता ने नमस्ते कहा है। नमस्ते निवेदिता, आपका भी स्वागत है। एंड आफ्ताब आए हैं। आफ्ताब, गुड इवनिंग टू यू। सभी लोगों का स्वागत करते हुए जो जो भी यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, है ना, हेलो हाय करेंगे, तो मैं उनका नाम ले पाऊंगा। जैसे कि सोमा सुंदर अभी दिखाई दे रहे हैं। सो गुड इवनिंग सोमा सुंदर, बहुत बहुत स्वागत है। रीचा, आपका भी स्वागत है और वेलकम टू दिस वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप, जिसमें आपको आके अच्छा लगता है, आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और इससे आपको फायदा हो रहा है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं उनका नाम लेता जाऊंगा। जैसे कि मंजू चावला ने गुड इवनिंग कहा है। गुड इवनिंग मंजू, हाउ आर यू? ओके, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? फाइन। सो एवरी डे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने आऊं, लाइव आऊं, आपके साथ इंटरेक्ट करूं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, तो मान के चले कि वो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से है, जिसको हम कार्मिक ब्लॉकेजेस कहते हैं। और उन कार्मिक ब्लॉकेजेस को एनर्जी एंड माइंड पावर से डिसॉल्व किया जा सकता है। और आज मैं आपको रेकी एनर्जी हीलिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, जो आप पिछले 4 दिनों से लगातार उसके बारे में जान पा रहे हैं। और उसकी जो भी रिजल्ट है वो आपने ऑलरेडी देख लिया कि मैं जो सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को, RMP, जिसको रेकी एंड माइंड पावर कहते हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है, उनकी कैसे कैसी बीमारियां दूर हो रही है, प्रॉब्लम्स दूर हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, पार्किंसन, सोराइसिस, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और बड़ी बात है कि रिलेशनशिप भी बेटर हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी इंप्रूव हो रहा है। और अल्टीमेटली जो मैं कहता हूं कि आपको अचीव करना है वो है होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। अचीव कर पा रहे हैं, HFL। और ये चीज मैंने पिछले 10 सालों में देखा है कि जब भी मैं किसी को ये सिखाता हूं, लगातार गाइड करता हूं, तो अलग अलग टाइम पीरियड भले ही सबका हो, किसी को हफ्ते दिन में, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, लेकिन रिजल्ट जरूर दिखता है। और उसी रिजल्ट के बदौलत मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं डेली लाइव क्लास लेता हूं, डेली प्रूफ्स दिखाता हूं, डेली आपको एक्सपीरियंस देता हूं, और आप भी खुद कहते हैं कि यस, रिजल्ट आता है। क्या इन 4 दिनों में क्या आपके अंदर ये एक बिलीफ पैदा हो गया है कि जो मैं सिखा रहा हूं, जिस तरीके से सिखाता हूं, वो वैज्ञानिक आधार पे है और उससे रिजल्ट आता है? क्या आपको वो बिलीफ क्रिएट हो गया है? क्योंकि मैं यही चाहता था। पिछले मैंने क्लास में भी कहा कि ये एक 5 दिनों का जो कोर्स मैंने क्रिएट किया है, ये एक्चुअली में आपका फाउंडेशन बनाने के लिए है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये फाउंडेशन बन जाता है तो आगे जो दरवाजे की उस तरफ जो रास्ता है, दरवाजे की उस तरफ जो लाइफ है, वो एक मैजिकल लाइफ है। वो फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फुल ऑफ हेल्थ है। और उससे आप अपनी लाइफ में आगे जाके फाइनेंशियल फ्रीडम भी ले सकते हैं। एक ऐसी लाइफ जिसकी चाहत हर इंसान को होती है, लेकिन उसको करने लायक बनने के लिए, उसको अपने ही माइंड पावर से और अपने रेकी से उसे अचीव करने के लिए आपके पास वो जज्बा होना चाहिए, वो इमोशनल काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, और वही एक फाउंडेशन है। तो मुझे ये जानना है कि जब सब लोग आ चुके हैं, मुस्ताकिन, मोहम्मद मुस्ताकिन आए हुए हैं, गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। एंड आरती वालिया, आपका स्वागत है, वेलकम। मनदीप सिंह राणू, आपका भी स्वागत है। पुष्कर साहू भी आए हैं, और वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, जो भी आ रहे हैं एक बार जरूर टाइप कीजिएगा, सो मुझे पता चले कि आप आए हुए हो। कुल मिला के मुझे ये जानना है कि पिछले 4 दिनों में जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया, ओके, क्या इससे
आपको लगता है कि अब आप तैयार हैं उस मैजिकल वर्ल्ड में एंटर करने के लिए, जो मैं बार 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 आपको बोल रहा हूं, और आप ये देख चुके हैं कि मेरे स्टूडेंट्स एक्चुअली में वो अचीव कर रहे हैं हर बार लगातार, क्योंकि ये सिद्धांतों पे आधारित है। सिद्धांत मतलब कुछ वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। तो जहां पे वैज्ञानिक कारण होता है तो वहां पे रिजल्ट आता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बोला जाता है कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ओके, अगर हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ में जाएंगे तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट? सो मैं वो पॉजिटिव एक्शन की बात कर रहा हूं, और डेफिनेटली उसका जो रिएक्शन आएगा वो भी एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा, लेकिन वो आपकी लाइफ को 100% पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आपको अपनी लाइफ को आने वाले महीने से 3 महीने में, 1 महीने में आप पूरा इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, 1 महीने में आप डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट पावर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, खुद की और दूसरों की हीलिंग होते हुए देखेंगे, और अगले 2 महीने और मतलब टोटल 3 मंथ्स में आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड पाएंगे कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हैं, स्पिरिचुअली आप हाई हो गए हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत ही लव एंड सपोर्ट दिखता है, एंड आपको अपनी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, गुड फीलिंग, फील गुड फैक्टर नजर आएगा, जिसको मैं बीइंग फॉर्म कहता हूं। ये जो बीइंग फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने हमेशा भविष्य में रखा कि ये मिल जाए, वो कर ले, वो पहुंच जाए, वहां पे आपको वो अचीव हो जाए तो आप खुश होंगे, जो कि आपने देखा कि आप कभी भी खुश नहीं हो पाए। आप पास्ट में जाके सब कुछ देख लीजिए। शुरू से आपने पढ़ना लिखना शुरू किया, आपने सोचा कि 10th का बोर्ड देंगे, बोर्ड में आप फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, 90-95% जो भी आपको लगे, और उसके बाद आपको लगा कि मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुई। आप थोड़ा सा खुशी, थोड़ी सी लड्डू बांटे, लेकिन उसके इमीडिएट बाद 11 और 12वीं में लग गए। जैसे 12th का एग्जाम पास करने आए, फिर लगा कि शायद 12th के एग्जाम में मैं बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स से पास करूंगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही मार्क्स आए फिर टेंशन की, कौन से कॉलेज में जाना है, कहाँ पे कट आउट लिस्ट निकल रही है, किधर करना है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। फिर अगला 3 साल आपने निकाला, और आपने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन अच्छी हो जाए तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर सिस्टम में मुझे एक अच्छे पैकेज का नौकरी मिलेगा। आपने किया, फिर लगा कि नहीं, शायद इमीडिएटली इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको लगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि पीजी के बाद शायद आपको अच्छी पैकेज की नौकरी मिलेगी। आपको मिला, आप पास हुए, आपने अच्छी डिग्री ली, फिर आप नौकरी के लिए गए और आपको नौकरी भी मिले, लेकिन फिर भी खुश नहीं हुए, क्योंकि नौकरी में फिर आपाधापी में लग गए। डेली की 8 घंटे की ड्यूटी, 2 घंटे आना जाना, आप लगे रहे पूरी तरह से, और आप टेंशन में, हर महीने का टारगेट पूरा करना है हर तरीके से आपको, और उसमें से आपको और भी चीजें कि भाई अब नौकरी लग गई है तो चलो मैं गाड़ी खरीद लूं। ओके, जो नए नए अभी अभी जिनके पास बाइक भी नहीं है, उन्होंने सोचा कि बाइक खरीद ले तो खुश हो जाएंगे। बाइक में बैठे नहीं कि आप कार की तरफ देख रहे थे कि कार मिल जाए तो खुश हो जाए। अब जाके आपकी नौकरी में अच्छी खासी बढ़त हुई है, और आपने कार लेने की सोची, और आपने कार खरीद ली। कार में बैठे नहीं कि आपकी नजर किसी और दूसरी कार में जा रही है कि वो कार बहुत बढ़िया है, वो कार बहुत महंगी है। खुश कहाँ हुए आप? फिर आपने सोचा कि चलो अब नौकरी भी हो गई है, गाड़ी भी हो गई है, घर भी मेरे पास है, अब शादी कर लें। आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, बीइंग फॉर्म की बात कर रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हुए। फिर सोचा कि चलो बच्चा हो जाएगा, खुश होंगे, नहीं हुए। फिर सोचा कि बच्चा स्कूल में जाने लगेगा, खुश होंगे, नहीं हुआ। बच्चा बड़ा हो गया, नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। कितनों को लग रहा है कि ये सच बात है? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमने अपने बीइंग फॉर्म हैप्पीनेस को हमेशा भविष्य में रखा, और अभी तक वो नहीं मिला। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? जस्ट मी टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, एंड मीनवाइल मोहम्मद मुस्ताकिम, फर्स्ट टाइम आप आए हुए हैं, कहाँ से लिंक मिला था? क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आपने इससे पहले कोर्स, ये जो मेरा वर्कशॉप्स हैं, आपने अटेंड किया था? मुस्ताकिम प्लीज बताइएगा। ओके, डिड यू अटेंड माय प्रीवियस 4 काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, लाइव वर्कशॉप्स एंड वीडियो कोर्स? क्या आप वो कर रहे हैं? मुस्ताकिम जरूर बताइएगा, यस नो में जवाब दीजिएगा। राइट, मनदीप, अतुल शुक्रे, आरती वालिया, रिचा, आप समझ रहे हैं
ये चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं जब आपको कहता हूं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो मैं बीइंग फॉर्म अभी आज के टाइम पे ही आपको वो फील कराना शुरू करता हूं। आप आज से ही पॉजिटिव फील करते हैं, आज से ही वर्दी फील करते हैं, आज से ही आपको लगता है कि यस आई डिजर्व इट, एंड आज से ही आपको लगता है कि यस मैं खुश हो सकता हूं, और आप थैंक यू भी बोलना शुरू कर देते हैं, बीइंग एंड हैविंग फॉर्म में। अब आप याद करते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें ऑलरेडी है जिसके लिए आप खुश हो सकते हो, जिसके लिए आप लोगों को, भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोल सकते हो, एंड यू स्टार्ट गिविंग थैंक्स टू गॉड, राइट? और जब आप ये ऐसे थैंकफुलनेस में हैप्पी हैप्पी खुश होके संतुष्टि में रह के काम करते हैं, तो आप सफल होते हैं। और वहां पे कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई हापादापी की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई कंपटीशन की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको ऑलरेडी जो चाहिए था उसके बाद मिलना है, वो तो अभी मिल गया ना, क्योंकि आप तो खुशी तो होना चाहते थे। अब आप हैप्पी फील करना चाहते थे, आप संतुष्ट होना चाहते थे, वो तो अभी मिल गया है, राइट? और यही बहुत जरूरी पार्ट है। ओके, तो आपको ऐसा ही अपनी लाइफ में क्रिएट करना है कि आप कैसे बीइंग फॉर्म में रहे, और वो बीइंग फॉर्म आपको अपने आप मिलेगा, बशर्ते कि आप इसके मूल भाव को समझो कि व्हाई यू शुड बी हैप्पी जस्ट नाउ, बिकॉज हैप्पीनेस इज जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। मैंने कल बताया, इट्स जस्ट ए स्टेट ऑफ माइंड। ओके, ये किसी चीज से, किसी परिस्थिति से, किसी रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शायद एक घर है, हो सकता है आपके पास कार हो सकता है आपके पास रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। ऐसा बहुत लोग होंगे, राइट? सो इसका मतलब है कि जो खुशी होती है वो किसी चीज, परिस्थिति या किसी रिलेशनशिप से कनेक्टेड नहीं है कि वो मिलेगा तो खुश होंगे। खुश तो आप कहीं भी हो सकते हो। ओके, सिकंदर का कहानी है, अगर आप लोगों ने अलेक्जेंडर का कहानी सुना हो, वो पूरी दुनिया को जीतते 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 भारत की तरफ आ रहा था। तो भारत के सीमा पर उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु लेटा हुआ मिला। तो उसकी जो सेनापति है उसने बोला कि तुम उठ जाओ यहाँ से, और यहाँ पे जो सिकंदर महान आ रहे हैं उनके उनके लिए आप उनको उनको सजदा करो, उनका स्वागत करो, क्योंकि वो एक बहुत महान योद्धा हैं, बहुत महान राजा हैं और शहंशाह हैं, और वो आ रहे हैं इस रास्ते में, इसलिए आपको खड़े हो जाना है उनके स्वागत में। बोले कि मैं खड़ा नहीं होता, मैं तो आराम से लेटा रहूंगा और कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे ऐसे कैसे लेटे हो सकते हो? वो एक बहुत ही महान शहंशाह हैं, उनकी उनके सम्मान में आपको डेफिनेटली खड़ा होना चाहिए, झुकना चाहिए। बोले कि नहीं, मैं नहीं झुकता, तुम्हें जो करना है करो। बोले कि तुम्हें डर नहीं लगता? बोला कि डर नहीं लगता। और तुम इतने आराम से कैसे लेटे हो, तुम्हें कोई काम नहीं? बोला कि नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही आराम करूंगा, तुम्हें जाना है तो अपने आप निकल जाओ, तुम्हें अगर कंप्लेन करनी है कर दो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे आराम करना है। वो हैरान हो गया, उसने जाके सिकंदर को बोला, तो सिकंदर भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने देशों को जीतता हुआ आ रहा हूँ, पूरी दुनिया को जीत चुका हूँ, लोग मुझसे थर थर कांपते हैं, मैंने हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया, सारे युद्ध जीते हैं, और ये इंसान चुपचाप से पेड़ के नीचे लेटा हुआ कुछ मुझसे मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो मुझसे बहुत बड़ा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए वो जाके उनसे पूछने लगा कि कौन हो आप? बोले कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक साधारण सा एक इंसान हूं, बस आप बताओ कि आप कौन हो? वो भी हैरान, बोले कि मुझसे उल्टा पूछ रहा है। बोले कि देखो, मेरा नाम सिकंदर है और मैं पूरी दुनिया को जीतना चाहता हूं, और मैं जीतता हुआ आ रहा हूं। बोले कि अच्छा बताओ कौन कौन से देशों को जीत लिया? उसने बताया कि इस देश को, उस देश को, उस देश को, ये सारी देशों को जीतते हुए मैं आ रहा हूं, और अब मैं भारत की तरफ जा रहा हूँ। बोले कि ठीक है, भारत को जीत लोगे तो क्या करोगे? बोले कि भारत को जीतने के बाद आगे श्रीलंका जाऊंगा। फिर ठीक है, उसको जीतने के बाद क्या करोगे? बोले उसके आगे मैं सिंगापुर जाऊंगा। ओके ठीक है, उसको जीतोगे तो क्या करोगे? बोले उससे आगे मैं जापान जाऊंगा, उसको जीतूंगा। मतलब उसने ऐसे पूछा, उसने बोला कि ठीक है, मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। ओके ठीक है, अब सारे देश खत्म हो गए, सब जीत लिया, उसके बाद क्या करोगे? बोले कि उसके बाद मैं आराम से अपने घर में रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा, खुश हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। तो बोले कि इतनी इतनी दुनिया को जीत कर, लाखों करोड़ों लोगों को मारकर, ओके, लास्ट में जाके आपको आराम ही करना है, तो अभी भी किया जा सकता है। उसके लिए इतनी लोगों को मारने की क्या जरूरत है? ये देखो, अपने लश्कर को देखो, अपने सैनिकों को देखो, कितने परेशान है, कितने दुखी है। ओके, और वो लोग अब आगे भी ऐसे ही करते रहोगे तो उससे अच्छा क्यों ना तुम अभी आराम कर लो।
कहने का भाव ये है कि अगर आपको खुश होना है, अगर आपको संतुष्ट होना, अगर आपको आराम चाहिए, तो अभी कर लो ना। इसके लिए इतना जद्दोजहद, इतना संघर्ष, इतनी चीज़ें, माथा-पच्ची सब कुछ करने के बाद क्यों सोच रहे हो कि आराम करना है? तो बीइंग फॉर्म आप अभी भी आ सकते हो। मैं एक छोटा-सा एक मेडिटेशन कराऊँगा सभी लोगों को और आपको पता चलेगा कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो कितना गलत तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। जिस चीज़ के लिए आप आए हो, आपके लिए जो भगवान, ईश्वर ने, गॉड ने डिवाइन प्लानिंग कर रखी है कि आप ये करोगे, वो ना करके आप कुछ और कर रहे हो। और ये एक छोटा-सा गाइडेड मेडिटेशन शायद आपको एक अंदर से रियलाइज़ेशन लेके आए कि आपको अब क्या करना चाहिए और क्या करने से आपको खुशी मिलेगी और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो क्या आप लोग वो जानने के लिए, उसको उस सेल्फ रियलाइज़ेशन के लिए तैयार हो? उसके लिए एक छोटा-सा गाइडेड मेडिटेशन मैं करवाना चाहता हूँ। सो अगर आप रेडी हो, तो रेडी टाइप कीजिएगा। जितने लोग भी हैं सभी लोग रेडी बोलेंगे तो मैं करवाऊँगा, प्लीज़। तो सभी लोग रेडी टाइप करेंगे, ओके? एवरीवन विल डू दैट। इस पर्टिकुलर मेडिटेशन के बाद मैं फिर आपको आज हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताऊंगा कि वो कितना पावरफुल है और कैसे आप इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने आसपास के सिचुएशन को मोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कुछ सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऐसे क्रिएटर ऑलरेडी हो, और वो कैसे होता है, किस वजह से होता है, क्या साइंटिफिक रीजन है, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं प्रैक्टिकली आपको वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन जस्ट 5 मिनट्स में कैसे होता है वो मैं कराने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले 30 डेज में कैसे आप हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आने वाले 90 डेज में आपकी लाइफ पूरी तरह से होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो सकता है, जहां पे आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हो, स्पिरिचुअली हाई हो एंड हैप्पी हो, खुश हो, और दूसरों के लिए भी कुछ करने लायक हो, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ। ऐसा मैं आपको बना सकता हूं, बशर्ते कि आप इस वर्कशॉप के लास्ट तक बने रहे, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा मौका होगा मुझसे जुड़े रहने का और आरएमपी को सही तरीके से प्रैक्टिस करने का, सो दैट 100% रिजल्ट मिले। और वो मैं करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक्सपीरियंस किया है, हज़ारों लोगों की लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। सो आपका भी हो सकता है, आपका इस बार नंबर लग सकता है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। और अब हम लोग एक छोटा-सा मेडिटेशन करेंगे। मैं गाइड करूँगा, कमेंट्री दूँगा और आपको सिर्फ़ आँख बंद करना है। सभी लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठेंगे और मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ, सो दैट आप सिर्फ़ मेरी आवाज़ को ही सुनें और उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, वेरी गुड। सो सभी लोग अपने अपने जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपने आप को ऑब्जर्व करें कैसे आप बैठे हुए हैं। आपके दोनों पैर समतल जमीन पर है, आपके दोनों हाथ गोद के ऊपर एकदम आराम से रखा हुआ है। 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू योर माउथ। Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, जो भी लाइफ, जैसा भी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं। आप हो सकता है कि आप एक होम मेकर हो, अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल करते हो।
हो सकता है कि आप एक वर्किंग मैन हो, वुमन हो, अपने ऑफ़िस में काम करते हो, सरकारी प्राइवेट जो भी जॉब करते हो। हो सकता है आपकी कोई दुकान हो, आपका कोई बिज़नेस हो, धंधा हो और आप उसमें बहुत बिज़ी रहते हैं। देखिए कि आप पिछले कई सालों से बहुत बिज़ी हैं। कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ पाने की जो आपको बताया गया था कि ये सब पाना चाहिए, ये सब होना चाहिए और तब जाके आपको खुशी मिलती है। और आप पिछले कई सालों से उन सारी चीज़ों को, उन रिलेशनशिप को, उन परिस्थितियों को पाने की कोशिश कर रहे हो और उसमें से बहुत कुछ पा भी चुके हो, लेकिन आज तक कभी खुश नहीं हुए। खुश हुए भी तो कुछ देर के लिए और उसके बाद फिर से आप परेशान हो गए, दुखी हो गए, स्ट्रगल करने लगे, मेहनत करने लगे, ताकि एक दिन वो ब्लिसफुलनेस मिल सके, वो अल्टीमेट हैप्पीनेस मिल सके, जो अभी तक नहीं मिला। और अपनी लाइफ को देखें। देखें आप जिनके साथ रहते हैं, वो क्या खुश हैं। आपने जो चीज़ बनाई है, आपने घर लिया है, आपने कोई चीज़ खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है या फिर जो भी आपका बैंक बैलेंस है, इन सब के होने के बावजूद भी क्या आप खुश हैं? और ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई काम है जो आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। ऐसा कुछ परिस्थिति थी जिसे आप पाना चाहते थे लेकिन वो शायद इस आपाधापी में आप नहीं पा पाए, वो नहीं कर पाए और आपके अंदर है वो चीज़ कि मैं काश मुझे समय मिलता, काश मुझे टाइम मिलता या फिर मौका मिलता तो मैं ये ज़रूर करता। और ऐसे ही आप बिज़ी हैं और आप लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। दुनिया भर के ज़िम्मेदारी के साथ-साथ कुछ लोन है, ईएमआईज़ हैं और आपके कुछ ऐसे सपने हैं जिसमें चीज़ें खरीदनी हैं, गाड़ी खरीदना है, बड़ा घर लेना है, बच्चों को हायर स्टडीज़ कराना है। तो ये सारी चीज़ों में आप लगे हुए हैं। और ऐसे ही उधेड़-बुन में आप सोचते-सोचते अपने काम से घर की तरफ आ रहे हैं। कल्पना करें कि आप बाहर से घर की तरफ आ रहे हैं और आप ये सब कुछ सोच रहे हैं अपने दिमाग में। और जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं और चलते हुए अपने घर की तरफ आते हैं, तो देखिए कि वहाँ पे बहुत भीड़ है। वहाँ भीड़ हो रही है, लोग एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि शायद आपके पड़ोसी के पास कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, वो सब लोग तो आपके घर के गेट के बाहर और अंदर हैं, वहाँ भीड़ लगी है और आपके मन में उत्सुकता जागती है कि मेरे घर में क्या हुआ होगा जो इतनी भीड़ लगी है। और फिर आप धीरे-धीरे वहाँ जाते हैं, एक-दूसरे से पूछने की कोशिश करते हैं कि कोई आपको बताए, लेकिन कोई नहीं बताता और आप धीरे-धीरे अंदर जाते हैं। दरवाज़े खोल के जब बाहर अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई है और सभी लोग दुखी हैं, बहुत लोग रो रहे हैं और आप देख रहे हो कि कौन-कौन रो रहा है, तो आपको दिखाई देता है कि आपकी वाइफ़, आपके आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके सास-ससुर जो आपके घर में हैं, वो लोग सब दिखाई दे रहे हैं। रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं और फिर आपको उस भीड़ में रोते हुए, बिलखते हुए लोगों के बीच में एक ऐसा अ इंसान ज़मीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसमें सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और आपके अंदर एक अजीब-सी कशिश होती है, अजीब-सा उत्सुकता जागती है कि ये कौन मर गया हमारे घर में? आपके अंदर एक अलग टाइप की सनसनी फैल गई है और फिर आप ढूँढने लगते हो कि कौन नहीं है इस घर में। फिर आप देखते हो कि इस घर में मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे और आप उस चद्दर को खोलते हो और आप हैरान रह जाते हो कि ये कोई और नहीं, ये तो आप हो। ये आपकी लाश है, यहाँ आपकी मृत्यु हुई हो और आप फिर अपने आप को चेक करते हो, ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ, मैं ही तो अंदर आया हूँ, मैं ही तो ये देख रहा हूँ, मैं ही तो ये फ़ील कर रहा हूँ और ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो बॉडी है, ये मैं हूँ?
लेकिन वो बॉडी आप ही की है। फिर आप ध्यान से देखते हो तो सामने एक तस्वीर लगी है, उस तस्वीर में माला लगा हुआ है, अगरबत्ती जल रही है और वो तस्वीर भी आपकी है। अब आपको बहुत धक्का लगता है। आप सोचते हो कि ये कैसे हो गया? सुबह जब मैं काम पे निकला, जब मैं बाहर गया, तब तो सब कुछ ठीक था। अब जब मैं यहाँ घर पे आया हूँ, तो मैं नहीं हूँ। ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है। हे भगवान! ये कैसे हो गया? क्योंकि अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे मन में बहुत सारी बातें रह गई है। क्या मैं सचमुच में मर गया हूँ? फिर जब आस-पास में आप देखते हो, लोगों से पूछने की कोशिश करते हो, तो तब पता चलता है कि वो आपसे बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। आप तो सिर्फ़ एक आत्मा स्वरूप में हैं अभी। अब आप परेशान हो, दुखी हो। अब आप सोचते हो कि काश मुझे कुछ दिन मिल जाए। काश मुझे कोई कह दे कि नहीं, तुम मरे नहीं हो और अभी तुम्हारे पास समय है। या फिर भगवान मुझे डायरेक्टली ये कहे कि तुम्हें ज़िंदा किया जा सकता है, बशर्ते कि तुम बताओ कि तुम अब इस बची हुई ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। और फिर ईश्वर से, भगवान से आप प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, मुझे कम से कम 1 हफ्ता दे दो, 1 वीक दे दो। और फिर आप बोलते हो कि मैं अगर इस 1 हफ्ते में 1 हफ्ते की ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा। अब आप सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? ईश्वर से क्या कहोगे कि आप इस 1 हफ्ते में क्या करना चाहोगे? क्या आप कोई बंगला बनाना चाहोगे? क्या आप कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहोगे? क्या आप अभी कुछ और करना चाहोगे? क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि काश मैं अपने माँ-बाप से एक बार बात कर लूँ, या फिर आप अपनी वाइफ़ से माफ़ी माँग लें, या फिर आप किसी से बात करें जिससे बहुत सालों से बात नहीं हुई है? ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए? आप शायद किसी की मदद करना चाहते हैं, आप शायद कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, आप वो काम करना चाहते हैं जिसको आपको दिली खुशी मिले, वो एन्जॉय करना चाहते हैं जो एक्चुअली आप नहीं कर पाए। आप वो एक पर्टिकुलर शौक पूरा करना चाहते हैं जो आप कभी भी पूरा कर सकते थे लेकिन अब नहीं किया है। तो क्या आप वो सब करना चाहेंगे? ऐसा आप सोच रहे हो और आप अपने आप को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो और आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। और ऐसे में अचानक आपके घर वाले आप उठाते हैं, आपको बोलते हैं कि उठ जाओ, जल्दी करो, सुबह हो गई और आपको काम पे चलना है। सब लोग अपनी-अपनी आँखें खोलेंगे, वापस आएँगे और मुझे बताएँगे कि क्या अब आपको लगता है कि लाइफ़ में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीदना, बड़ी-बड़ी घर लेना या फिर बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो ज़रूरी है जो आपके मन में है कि ये मैं कर लूँ, अगर मुझे 1 दिन मिल जाए या 1 हफ्ता मिल जाए या 1 महीना मिल जाए, तो आज आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए? जस्ट इस पर्टिकुलर चैट बॉक्स में बताइएगा, क्या करना चाहिए आपको अभी? क्या करने के लिए आप इस धरती पे आए हो? ये सब जमा करने के लिए आए हो? बैंक बैलेंस बनाने के लिए आए हो? चीज़ें खरीदने के लिए आए हो? सामान बढ़ाने के लिए आए हो? बच्चे पैदा करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए आए हो? या फिर कुछ और है जो आपको लगता है कि अगर मैं करूँ, तो मैं बहुत खुश होऊँगा, ऊपर वाला भी खुश होगा? ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप में से कितने लोग सही तरीके से इसको समझ पाए? कितने लोगों को अब फ़ील हो रहा है आपको कुछ अच्छा-सा जो आपको लगता है कि यू शुड शेयर विथ मी? हाउ डिड यू फ़ील व्हेन यू फाउंड योरसेल्फ ऑन द फ्लोर? ओके, हाउ डिड यू फ़ील दैट? ओके, जब आपको लगा कि मैं यहाँ नीचे हूँ, ओके, राइट? सरस्वती बोल रही है, आई वांट टू लिव माय लाइफ। डेफिनिटली एवरीवन वांट्स टू लिव देयर लाइफ, राइट? नोबडी वांट्स टू डाई, राइट? और आपको आपको मैं बताऊँ कि मुबारक हो, आप लोग ज़िंदा हो। यू पीपल आर वेरी लकी इनफ टू बी लाइव टुडे, बिकॉज़ इस कोरोना काल में लाखों लोग मर गए। ओके, और आपके आसपास में बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन आप लोग बहुत लकी हो। ईश्वर ने आपको कुछ खास काम के लिए पैदा किया है, इसीलिए आप लोग बचे हो, क्योंकि हाहाकार मचा हुआ था पूरी दुनिया में, आपने देखा है।
ओके, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रांग सर्वाइवल हो। ओके, सो आप जो सर्वाइवल हो, आपने जो सर्वाइव किया है, इस लाइफ को वापस पाया है, मैं कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन क्या आप उस लाइफ के महत्व को समझ पाए? समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं? तो उस महत्व को समझना जरूरी है कि आप कैसे यूजफुल हो सकते हैं दूसरों के लिए, आप कैसे दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में और ज्यादा खुश होने के लिए मदद कर सकते हैं। ये सभी लोग कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मेरा 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 करते रहो, और वो तो आप कर ही रहे हो। तो क्या अब आपको लगता है कि आपकी जो रियल पर्पस है जिंदगी में आने का, वो है कि आप दूसरों को हेल्प कर सके, दूसरों की जिंदगी में कुछ और खुशियां ला सके। और उसके लिए आपके पास अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि आप रेकी एंड माइंड पावर जैसे महान टूल को ले सके, ऐसी एक टेक्निक को सीख सके जो आप सिर्फ 1 महीने में सीख सकते हो। आप अपने हाथों से अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हो, आप बिना छू के भी लोगों को प्रभावित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हो, और उनकी भी बीमारी तकलीफें आप दूर कर सकते हो, दर्द दूर कर सकते हो, उनके रिलेशनशिप बेटर कर सकते हो, उनको फाइनेंशियल कंडीशन को और बेटर करने में मदद कर सकते हो। मतलब आपके पास ऐसी काबिलियत है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब मौका है, और आपको भगवान ने एक दूसरा मौका दिया है, तो आप क्या इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे जिसमें आप बहुत यूजफुल हो जाएं, जिसमें आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए? ठीक है, रोहिणी आप लेट आए, डजेंट मैटर, अभी क्लास शुरू हो ही रहा है, सो आप रह सकते हो। वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड हेल्प एवरीवन अराउंड मी। मैं आपको प्यार बांटना चाहूंगा, ठीक है, सबको प्यार बांटना है, वेरी गुड। ठीक है, अतुल ने बोला यस सर डेफिनेटली, समुद्र ने कहा, सोम सोम सुंदर ने लिव अगेन यूजफुली, वेरी गुड, ओके। सो अगर आपको लगता है कि आप लोगों की लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं एज अ कोच आपको 100% ये सिखा सकता हूं और आपको उस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचा सकता हूं जहां पे आप हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस के साथ आप खुश होकर अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, और प्लस वही खुशियां आप दूसरों के साथ भी साझा कर रहे होंगे, बांट रहे होंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे होंगे, आप खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। अगर आप बनना चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर, तो जस्ट टाइप कीजिएगा PS फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर। एवरीवन हु वांट्स टू बिकम प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर अदर्स, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप वर्किंग हो, आप जॉब करते हो, आपका कोई दुकान है, आप बिजनेस है, या बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बट आपको मैं ऐसी सिस्टम सिखा सकता हूं कि आप इजीली न केवल अपने अपने परिवार की पूरी देखभाल कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस मेंटेन करके दे सकते हैं, बल्कि आप दूसरों की भी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, और सभी लोग ये अचीव कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, सभी लोग। बिकॉज ये एक साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, और ये काम करता है। लोग पूछते हैं सर क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं ये सीख पाऊंगा, क्या इससे रिजल्ट आएगा? ये आपका काम नहीं है, ये एक मास्टर का काम है कि वो स्टूडेंट को कैसे सिखाते हैं और कैसे उसको गाइड करते हैं, सो दैट आप 100% उससे सीख जाओ। ये आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ बिलीव करना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ फेथ शो करना है, और आपका काम है कनेक्टेड रहना। और जब आप अपने मास्टर से, गुरु से आप कनेक्टेड होते हैं, और आप विश्वास करते हैं कि वो जो सिखाएंगे, जो कहेंगे, उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तो 100% होगी। और मैं पिछले 5 दिनों से यही एक फेथ, यही एक फाउंडेशन बनाना चाहता हूं, और वो फाउंडेशन आई होप एंड बिलीव दैट वो क्रिएट हो चुका है। आपकी और मेरे बीच में एक कनेक्शन बन गया है, और इससे डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे इस पर्टिकुलर पाथ में, जो एक होलिस्टिक पाथ है, जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ भी कह सकते हैं। लेकिन ये कोई रिलीजन नहीं है, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये सिंपली एक साइंस है। जो भी चीज आपको समझ में आता है, उसके कारण पता चलता है, तो वो एक साइंस है। और जो चीज आपको समझ के परे हो जाता है, वो एक सुपरस्टिशंस या फिर आप कुछ और बिलीव कह सकते हो। सो मैं जो सिखा रहा हूं वो 100% एक साइंस है, इसलिए काम करेगा। फाइन। और आप लोग अभी तक जो जुड़ चुके हो,
अब मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सबसे पहले तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराऊंगा कि आप लोग एक्चुअली में कौन हो, किस लिए इस धरती पे आए हो। ये भागा दौड़ आपाधापी के लिए नहीं आए हो आप, ओके। मेनली आपको खुशी चाहिए। सो बीइंग फॉर्म में आना है, और वो मैं आपको अभी से फील कराना शुरू कर चुका हूं, और आने वाले 1 महीने में तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन आपको घर छोड़ के आश्रम नहीं बनाना है, आपको हिमालय में नहीं जाना है, कोई तपस्या नहीं करवाऊंगा, कोई अलग से मेडिटेशन ध्यान नहीं करना है, 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं सिखाऊंगा। बस वही करना है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बस उसमें चेंजेस आ जाएंगे आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, आपके बिलीफ में, और सेट ऑफ एक्शंस में। जब ये सारी चीजें चेंज होंगी तो आपकी लाइफ भी अकॉर्डिंगली चेंज होने लगेगा। और मैं आपको जिस तरफ लेके जा रहा हूं वही आपको मैं वाइब्रेशन दूंगा, क्योंकि जो चाहिए आपको यूनिवर्स से उसका इक्विवेलेंट वाइब्रेशन यहां बनना चाहिए। देन ओनली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ। सो यहां पे मैं आपको वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक बताऊंगा जो कि बहुत ही इजी होगा, ओके। और उसी चीज को मैं आज सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं, राइट। सो 3 सीक्रेट मैं बताने वाला हूं टू अचीव हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस इन नेक्स्ट 90 डेज। और उसमें से पहला मैंने आपको एक थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन कराया, ताकि आप लोग भी भाग दौड़ में ना लग जाओ, रैट रेस में ना लग जाओ। बस अपनी लाइफ को हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भर लो, और उसके बाद दूसरों के जीवन में भी सेम चीज क्रिएट करो, राइट। और सीक्रेट नंबर 2 है कि यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और वो क्या है, कैसे है, ये मैं आपको 100% बताऊंगा। फिर मैं सेकंड नंबर 3 में बता रहा हूं व्हाट इज आरएमपी, रेकी एंड माइंड पावर क्या है, एंड कैसे ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है 90 डेज में। ये मैं यहां प्रूव करूंगा कि इसके पीछे का साइंस क्या है। सो मैं आपको बताऊं कि हमारे 2 टाइप के माइंड है, एक है फिजिकल माइंड, दूसरा है एनर्जी माइंड, ओके। और जो आप फिजिकल माइंड से जब सोचते हैं, जब आप फिजिकल माइंड से सोचने लगते हैं, फिजिकल एनर्जी से आपको लगता है कि मैं लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, तो आप सिर्फ सफरिंग पाते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो लिमिटेड है। आप 5.5 फीट 6 फीट के एक इंसान हो, आपके अंदर एक मसल्स और बोन का एक पावर है, और उससे रिलेटेड आपने जो भी काम किया है, क्वालिफिकेशन गेन किया है, आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बिना पर आपको लगता है कि मैं लाइफ को बेटर से बेटर बना लूं, लेकिन वो लिमिटेड होता है, इसीलिए आप सफर करते हो, ओके। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ज्यादा डूइंग फॉर्म में ज्यादा नहीं आना, पहले बीइंग फॉर्म में। बीइंग फॉर्म मतलब होता है, वो होता है एनर्जी माइंड, ओके। सो एनर्जी माइंड से जब आप सोचते हो तो डेफिनेटली आप शांति और आनंद महसूस कर सकते हो, जो अभी हो सकता है, ओके। आपको हैप्पीनेस चाहिए तो आपको एनर्जी माइंड से सोचना पड़ेगा, और मैं आपको उसी चीज की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने पिछले 20 सालों में करीब 21 से ज्यादा रेकी मास्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स को स्टडी किया, और उनसे जो कुछ भी सीखा उससे मैंने ये रेकी एंड माइंड पावर कोर्स को डिजाइन किया, जो कि रिजल्ट देता है। मैंने जब देखा कि ये सारे जो मास्टर्स हैं, कुछ का नाम ले लेता हूं, मिस्टर सुब्रमण्यम माधवुसी, ये मेरे रेकी मास्टर जो फर्स्ट टाइम 2000 में मैंने सीखा था, एक दिन सुबह आके शाम को ये चले गए थे साउथ इंडिया से। सो ये जो मास्टर है, इनसे मैंने फर्स्ट टाइम रेकी सीखा, इन्हीं की वजह से मैं इस दुनिया में कनेक्टेड हुआ, और आपके पास आज मैं एज रेकी ग्रैंड मास्टर बैठा हूं। तो ये पहले मेरे गुरु होते हैं। उसके बाद मैं बोलूंगा एक स्टीव मूरे, जो एक इंटरनेशनल रेकी मास्टर है, जिनसे मैंने सीखा कि कैसे इस कला को पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिखाया जा सकता है। मैंने जेम्स एलन से सीखा, एज ए मैन थिंकर, तो उन्होंने बुक लिखा है कि कैसे आप सोचते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ थॉट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। और नाइटिंगेल, इन्होंने स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड एक पर्टिकुलर ऑडियो प्रोग्राम बनाया था 1954 में, जो बहुत ही पॉपुलर था और आज तक भी न्याय संगत है, सबके लिए वैलिड है। बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है कि हम अपनी लाइफ को कैसे और बेटर बना सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक इन्होंने लिखी, और उससे मैंने सीखा कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत कुछ कर सकते हैं, यहां तक कि अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, बीमारियां दूर कर सकते हैं। शक्ति गुआइन, द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, इन्होंने किताब लिखी, उसका टेक्निक में आज 5 मिनट्स आई एम मेडिटेशन जो है मैं वो आपको कराऊंगा, और आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ सोचते हो तो कैसे वो इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होता है। ब्रायन ट्रेसी, टॉनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा, इन सबको मैंने स्टडी किया, और भी बहुत सारे नाम हैं। बट थिंग इज कि मैंने क्या पाया, मैंने ये पाया कि उन सब में एक चीज कॉमन था, कि वो सब लोग विश्वास करते थे कि हमारे अंदर एक बहुत ही पावरफुल पावर हाउस है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और उससे आप
अगर आप उसको अगर टैप कर सको, उसको आप समझ सको, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। और मैं रेकी सिखाता हूं डेफिनेटली, क्योंकि रेकी एक मेरा बेसिक फाउंडेशन है और वहीं से मैंने माइंड पावर को जोड़ के सिस्टम बनाया है। तो रेकी डेफिनेटली आप मुझसे सीखेंगे। रेकी एक हीलिंग सिस्टम है जो कि आज से 100 साल पहले डॉक्टर मकाओ सुई ने जापान में रीडिस्कवर किया और पाया कि ये हर साधारण इंसान भी सीख सकता है और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकता है। कोई भी अपनी बीमारी तकलीफ को दूर कर सकता है। With Reiki healing practice, you don't have to practice, you are not depend on डॉक्टर्स, पंडित, तांत्रिक, एंड यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। अगर आपको रेकी जब आप मुझसे सीखेंगे तो मैं कहूंगा कि आने वाले 3 महीने में ऐसा आपका पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा कि आप ना किसी डॉक्टर के ऊपर, ना किसी पंडित के ऊपर, ना किसी तांत्रिक के ऊपर आपको कभी भी डिपेंड होना पड़ेगा और उनकी सेवा लेनी पड़ेगी। और डेफिनेटली आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत, अपनी जो भविष्य है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, जो आपको प्रूव भी करूंगा। फिर मैं क्वेश्चंस मेरे पास बहुत आते हैं, आप लोगों ने से बहुत कुछ पूछा रेकी के बारे में कि सर आप रेकी सिखाते हो तो सर इसमें ये अट्यूनमेंट देते हैं क्या, अट्यूनमेंट देंगे क्या, और इसका प्रोसीजर क्या है। डेफिनेटली अट्यूनमेंट तो मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि उस अट्यूनमेंट के बिना तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप साइंटिफिकली बोलेंगे तो मैं एक ऐसा सिस्टम, एक काइंड ऑफ अ प्रोग्राम होगा जिसको मैं डाउनलोड करके आपके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा और आपको उस सिस्टम के साथ कनेक्ट भी कर दूंगा, सो दैट जब भी आप उस डिवाइन पावर को इन्वोक करे, आह्वान करे कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो बहो बहो, वह आपके हाथ से बहने लगेगी। और उससे जब आप अपनी हीलिंग करो तो आपको आराम मिले, पॉजिटिव फील हो, और जब लगातार हीलिंग करो तो आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाए। और उसी से आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो जाए कि आप लव मैग्नेट बन जाए, मनी मैग्नेट बन जाए, क्योंकि सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो वो जो अट्यूनमेंट प्रोसेस है सिर्फ आधे घंटे का होता है। ओनली हाफ एन आवर के लिए आप अपने घर पे आराम से बैठे होते हैं और मैं यहीं से कनेक्ट होके आपका शक्तिपात करता हूं, जिसको हिंदी में शक्तिपात भी कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में उसे दीक्षा भी कह सकते हो, लेकिन ये दीक्षा इमीडिएटली आपको पावरफुल बनाता है, आपको कैपेबल बनाता है और आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहो तो सेम डे से दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हो। वो आधे घंटे का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली मैं आपको शक्तिपात दूंगा और शक्तिपात जरूरी पार्ट होता है। प्रोसीजर कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आधा घंटा बैठना है, बाकी काम मेरा होता है और वो एवरी टाइम सक्सेसफुल होता है। ओके। दूसरा क्वेश्चन को लोग पूछते हैं कि सर कितना टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर बहुत बिजी हूं सर, मेरा नौकरी भी है, मैं घर भी संभालता हूं या संभालती हूं, ओके, मेरा बिजनेस है, मेरा दुकान है, कंटिन्यूअसली बैठना पड़ता है और टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने का, तो क्या हम प्रैक्टिस कर पाएंगे? मैं बोलता हूं कि आप 100% कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे घंटों घंटों की कोई प्रैक्टिस नहीं है। कोई किताब नहीं पढ़ना, कुछ याद नहीं करना, कोई तपस्या नहीं करनी, कोई मेडिटेशन नहीं करना। छोटे छोटे एक्टिविटीज का एक पूरा सेट बनाया हुआ है और आप सुबह से लेकर रात तक के बीच में कभी भी उसको कर लो। चाहे तो घर पे करो, चाहे तो रास्ते में कर लो, चाहे तो ऑफिस में कर लो, चाहे तो आप जहां पे भी हो वहां कर लो। 24 घंटे में एक बार आपको वो एक्टिविटीज करना है। कोई 30 सेकंड का है, कोई 2 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है। और आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हो तो उसमें भी 5, 10, 15 मिनट ये एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन टोटल मिला के 1 घंटा आपका डिवोट होगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर वो 1 घंटा नहीं है हमारे पास, तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 घंटा तो डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज करोगे ये मैं 100% सिखाऊंगा, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता हूं। और चूंकि बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी है, इसको आप ऑन द गो कर सकते हो। इसके लिए अलग से बैठ के तपस्या नहीं करनी पड़ेगी और इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए महान, मतलब बड़े बड़े लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, और नौकरी पेशे लोग हैं, और ऐसे भी होम मेकर से जो एक्चुअली में बहुत बिजी रहते हैं, 24 घंटे का काम होता है उनका, फिर भी वो कर पाते हैं। छोटे बच्चों के साथ हैं तब भी प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप भी कर पाएंगे, तो उसकी कोई दिक्कत होगी नहीं। ओके, मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं सो दैट ये क्लैरिटी आ जाए आपको और आप सही तरीके से जुड़ो। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज नोट डाउन करके रख लीजिए। एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबिनार मैं आपसे पूछूंगा कि कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। राइट। फिर पूछते हैं कि सर अगर मुझे अपनी हीलिंग करनी है तो कितना टाइम लगेगा? बाकी एक्टिविटीज तो मैंने समझ लिया, लेकिन मान लो कि मेरी अपनी कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, कोई इमोशनल इश्यूज है, मुझे वो ठीक करना है, तो कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, उसको
उस पर्टिकुलर सेल्फ हीलिंग में मेरे पास सिस्टम ये है कि मैं 1.5 घंटे की हीलिंग नहीं करवाता। ओके, नॉर्मली रेकी में आपको रोज पहले दिन से ही 1.5 घंटे हीलिंग करो ऐसा कहा जाता है, 21 दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, मैंने सारा इंस्टॉल कर दिया है ऑलरेडी आपके सिस्टम के साथ में। वो काइंड ऑफ सिंक है, तो वो कभी भी काम कर सकता है। उसके लिए आपको 21 दिन की प्रैक्टिस नहीं चाहिए। आप पहले दिन से प्रैक्टिस करोगे और सिर्फ 12 मिनट प्रैक्टिस करोगे। ओनली 12 मिनट्स की सेल्फ हीलिंग से आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। और आपको कोई बड़ी बीमारी तकलीफ है तो धीरे धीरे हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले दिन की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आपकी आदत बन जाएगी, आप कंफर्टेबल होंगे, आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। आप कैब में बैठ के ऑन द गो इसको जो ऑफिस जा रहे हैं वहां भी कर पा रहे हो, ऑफिस में बैठ के भी अगर आपको टाइम मिलता है वहां भी कर पा रहे हो। आप काम करते हुए कंप्यूटर में बैठ के हाथ से कुछ लिखते हुए भी आप हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग हो रही है। टीवी देखते हुए भी कर सकते हो, यहाँ तक कि सोते हुए भी कर सकते हो। तो सेल्फ हीलिंग अगर थोड़ा सा ज्यादा भी करना पड़े तब भी आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने इसको सिस्टम को ऐसा बनाया। लेकिन प्रैक्टिस 12 मिनट काफी रहेगा। यू विल स्टार्ट विद 12 मिनट्स सेल्फ हीलिंग। ओके, और धीरे धीरे 36 मिनट हो सकता है, बाद में 50 मिनट्स आपकी जरूरत और बीमारी के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन वो तब करेंगे जब आप कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज 12 मिनट ही काफी रहेगा। और बाद में जब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ मेंटेन करना हो, तो 6 मिनट की हीलिंग भी काफी होती है मेंटेन करने के लिए। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, फिर पूछते हैं कि सर 21 डेज की प्रैक्टिस जरूरी है क्या दूसरों की हीलिंग करने के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। ओके, आप पहले दिन से हीलिंग कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर वो सिस्टम आ गया है। प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको 21 दिन की प्रैक्टिस नहीं है। आप फर्स्ट दिन में ही किसी की हीलिंग करना है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आप हाथ रख दो, कुछ देर तक हीलिंग करते रहो, उनको आराम मिलना पहले दिन से शुरू हो जाएगा। सो डोंट हैव टू प्रैक्टिस फॉर 21 डेज टू बी एबल टू हील अदर्स। ओके, तो आप पहले दिन से कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या रेकी में कि कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइप का कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, कोई रेस्ट्रिक्शन? मैं बोलता हूँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो काम कर रहे हो करते रहो, जो खाते पीते हो खाते रहो। कुल मिला के आपको मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस करना है, आरएमपी को। और जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। मैं कोई भी चीज छोड़ दो या ना करो ऐसा नहीं कहता। कोई भी चीज, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच। कोई भी कंफर्टेबली मुझसे जुड़ सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है, और जो बेस्ट होगा वही आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो कोई कहता है कि सर 30 दिन का कोर्स है, 30 डेज का, तो मैं अगर 30 डेज में इसे कंप्लीट ना कर सकूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास है, महीने में नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में कंप्लीट करो आराम आराम से। और आप लाइफ टाइम के लिए मुझसे जुड़े हो तो मैं लाइफ टाइम के लिए आपकी गारंटी ले रहा हूं कि जब तक आप टच हीलिंग अपनी और दूसरों की करने लायक नहीं बनते, जब तक आप बिना छू के दूसरों को प्रभावित कर सके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्वर ना बनो, तब तक, प्लस जब तक आप अपनी मन की शक्ति से आसपास के वातावरण को कंट्रोल करते हुए ना देखो, परिस्थिति को फेवरेबल होते हुए ना देखो, एक्सपीरियंस ना करो, तब तक मैं नहीं छोड़ रहा हूं। सो 1 महीने से फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोर्स का एक एक काइंड ऑफ अ करिकुलम है कि 1 महीने में सीख जाओगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता, 1-2 दिन छूट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आप कंटिन्यूटी में आगे रख सकते हो, क्योंकि मैं लाइफ टाइम के लिए आपसे जुड़ रहा हूं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने टाइम पे इसे प्रैक्टिस करना है। और पूछते हैं कि सर इसका फॉर्मेट क्या होगा, किस टाइप से आप कोर्स डिलीवर करोगे? कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आज ये कोर्स लेते हो, इमीडिएटली मैं आपको कोर्स दे रहा हूं। आपको मेरे ऑनलाइन स्कूल में एनरोलमेंट करके वहां पे वीडियो देखना शुरू करना है। सब कुछ रिकॉर्डेड वर्जन में, 4 हफ्ते का प्रोग्राम 4 मॉड्यूल्स में है, और आप एक एक करके वीडियो देखोगे। लगातार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और उसको प्रैक्टिस करना है, उसके लिए एक वर्क बुक बना के दूंगा, और उस वर्क बुक में आपको देखना है, और कुछ चीजें थोड़ा सा लिखने का काम होगा कि भाई 2 मिनट 3 मिनट रोज आप उसमें थोड़ा सा लगाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एज ए कोच मॉनिटर करना चाहता हूं, तो वो आपको काइंड ऑफ असाइनमेंट डेली करना है, जिसमें 2-3 मिनट डेली आपको शाम को रात को लग सकता है। तो ये मैं कंटिन्यूटी में कराऊंगा, सो दैट आप प्रैक्टिस करो। और मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, जैसे ये ले रहा हूं, ये तो है, ये तो कभी भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आरएमपी का जो क्लास है वो एवरी सैटरडे को 7 to 8 PM अपने आरएमपी स्टूडेंट्स के लिए लेता हूं। वीकली मास्टरमाइंड क्लास लाइव,
तो उसमें आप आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन से कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और क्या तरीका होगा? दूसरा, आप एक पेड ग्रुप में होंगे, 30 डेज आरएमपी एक व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां से आपको 24 आवर्स का एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हो। आपको एक कम्युनिटी साथ में मिलेगा, ओके। और मुझसे बात करने का भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आप चाहो, जरूरी हो तो अपॉइंटमेंट लेके बात भी कर सकते हो। मतलब आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और यही फॉर्मेट है। रिकॉर्डेड वीडियोस भी देखोगे, वर्कबुक के थ्रू प्रैक्टिस भी करोगे, मुझसे कंटिन्यूसली जुड़े रहोगे, और लाइव क्लासेस एवरी वीक आपके लिए करता हूं। सो दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द कोर्स, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या फीस है? आप लोग भी जानना चाहते होंगे, तो मैं 100% वो आज बताने वाला हूं। उसके लिए थोड़ा सा रखिएगा अपने पास पेशेंस, और लास्ट में मैं ये बताऊंगा। तो अभी सबसे जरूरी पार्ट क्या है कि आपके अंदर जो पावर है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो वो कैसे करता है, क्यों करता है, वो मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कल बताया था कि भाई कोई भी चीज अगर आपको पूरी तरह से जानना हो तो उसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज भी होना चाहिए। और अगर आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीखना है तो डेफिनेटली ये भी तो जानना पड़ेगा ना कि लाइफ की मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है। और जो लाइफ है उसका जो मैकेनिज्म सिस्टम है हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है ये पता लगा लिया तो आप 100% अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो होल्ड कीजिएगा। ओके, बहुत सारे लोग होंगे जो घर में गैस चूल्हा जलाते होंगे, ओवन, आपके जो सीएनजी जो होता है आपके घर में, एलपीजी जो होता है जिससे खाना पकाते हो। तो आप में से सारे लोग मेरे ख्याल से अभी तो गैस में ही खाना पकाते होंगे, और कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से खाना पका रहे होंगे। कोई है यहाँ पे जवाब देने वाला कि आप लोग कितने सालों से चूल्हे में खाना बना रहे हो? मतलब आपने देखा है कि आपके घर में चूल्हा जलता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितने हुए होंगे? जस्ट टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। और आपने देखा है कि वो जब भी आपके घर में खाना पकता है तो मेरे ख्याल से 3 टाइम का खाना तो पकता ही पकता है, ओके। और ये जो 3 टाइम का खाना आपके घर में पकता है, इसमें हमेशा गैस चूल्हा जलता है, सिलेंडर यूज होता है। और आपने पाया है अभी तक मेरे ख्याल से कि ऐसा कोई दुर्घटना नहीं घटी है कि सिलेंडर फट गया है, बहुत बड़ी आग लग गई है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? जबकि आपने जाना है कि न्यूज़पेपर में भी आता है, टीवी में भी दिखाते हैं कि ऐसा फलाना फलाना के साथ हुआ है, लेकिन भगवान की दया से आपके घर में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ होगा, बता सकते हैं क्या? क्यों नहीं हुआ आपके घर में, ओके? और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप बहुत सावधानी से उसे यूज करते हैं। सावधानी कैसे आया? क्योंकि सावधानी तब आया जब आपको पता चला कि इसका जो गैस है वो हवा से हल्का होता है, जल्दी फैल जाता है, इसीलिए इसको इमीडिएटली कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए घर के अंदर कमरे में, किचन में आते हो तो आप सूंघते हो कि कहीं इसकी गैस तो लीक नहीं हो रही। अगर किसी वजह से लीक है तो फटाफट खिड़की दरवाजे खोल देते हो ताकि हवा निकल जाए। और आप जब भी खाना पकाते हो बहुत सावधानी से पकाते हो, और रात को सोने से पहले आप नीचे से भी उसे बंद कर देते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा आप? इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको उसका थॉरो नॉलेज है, उसका मैकेनिज्म पता है, उसका पूरा प्रिंसिपल पता है। जब उसकी पूरी प्रिंसिपल आपको पता है तो आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, जो कि पिछले कई सालों से है। तृप्ता बोल रही है 45 ईयर्स से कंट्रोल कर रही है। ऐसा ही कोई 10 ईयर्स से होगा, कोई 20 ईयर्स से होगा, कोई 30 ईयर्स से होगा, और आप उसको डेली अपने घर पे रखते हो। वो मतलब एक बहुत खतरनाक चीज है, विस्फोटक है, लेकिन आपने कंट्रोल किया ना। क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि वो आपकी जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कंट्रोल ना करो तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, और ये आपकी जिंदगी के लिए फैटल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिससे आपकी लाइफ चलती है, जिसकी वजह से आप इतना स्ट्रगल करते हो, परेशान होते हो, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कई बार आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ आपको लगता है कि खुशनुमा नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन क्या
आपने अपनी लाइफ के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की? क्या आपने ये कोशिश की कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? नहीं किया होगा क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो लगा कि बस ये तो ऐसे ही ऑटोमेटिक चल रहा है। कोई ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश चला रहे हैं, कोई राहु, केतु, शनि चला रहा है और आपने अपनी लाइफ के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा। अब सोचना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लाइफ को कंट्रोल करना है ना, वही तो मैं सिखा रहा हूं ना। तो क्या आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानना चाहिए कि वो कैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूं आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन इसी को हमने सबसे ज्यादा इग्नोर किया। जबकि आप लाइफ में सबसे ज्यादा चाहते हो कि लाइफ में सब कुछ मिले, हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस, सब कुछ मिलना चाहिए। लेकिन लाइफ में आपको लगा कि जब नहीं मिल रहा है तो उसका मूल कारण को भी जानने की कोशिश नहीं की और आपको लगा कि बस सब कुछ ऐसे ही ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये सब कुछ आप खुद क्रिएट कर रहे हो ऑलरेडी। जो कुछ भी आपकी लाइफ में है वो सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ओके, हेल्थ हो या बीमारी हो, चाहे आपकी समृद्धि हो या गरीबी हो, ये सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया है। अच्छी रिलेशनशिप हो या फिर आपकी उदासी, सो ये सब कुछ आपने खुद क्रिएट किया। तो इसीलिए अब मैं उसका ऑपोजिट, जो आपको अच्छी चीजें चाहिए, उसे कैसे क्रिएट करना है ये बताने वाला हूं। तो इसीलिए हमें उसके मैकेनिज्म को समझना है और मैं बहुत ही छोटे एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि बहुत ही छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा, बहुत बड़ी बड़ी महान चीजें और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका 10% लाइफ को कंट्रोल करता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% लाइफ को कंट्रोल करता है। ओके, मोटी मोटी भाषा में। अब आप इसको ऐसे मानिए कि जो आइसबर्ग होता है उसका जो टिप आपको दिखाई देता है वो 10% जो फिजिकल होता है और लेकिन 90% अंदर होता है, जो इनविजिबल होता है। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड भी इनविजिबल है लेकिन वो 90% है। कॉन्शियस माइंड एनालिटिक होता है, लॉजिकल होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्रिएटिव होता है, उससे कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप जागृत अवस्था में हो, सबकॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप कुछ भी कर रहे हो, 24 घंटे वो काम करता है। कॉन्शियस माइंड अगर मास्टर है, सबकॉन्शियस माइंड फॉलोअर है। कॉन्शियस माइंड अगर अल्लादीन है तो सबकॉन्शियस माइंड जिनी है। ओके, सो कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स अ लाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, इसको चाहे तो कहीं लिख लो, ब्लॉक में लिख के कहीं चिपका देना। कॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स अ लाई, सच क्या है, झूठ क्या है, कॉन्शियस माइंड पकड़ सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज truth and what is a lie, what is actually happening and what is just in your imagination। अगर वो सिर्फ कल्पना भी आप कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और उसका मैं प्रूफ देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ सोचते हो तो वो मैनिफेस्ट होता है और इसी को मैं इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कहता हूं। सो अभी हम सिर्फ इतनी ही बातें को जान के, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट इज इन योर इमेजिनेशन ओनली, और वो एक्चुअली में एक्ट करने लगते हैं जैसे कि सचमुच में हो रहा हो। इसीलिए यहां पे मैं आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन सिखाने वाला हूं। ओके, सो वेरी गुड। अब आप लोग तैयार हो जाइए। जस्ट एक 5 मिनट्स का छोटा सा टेक्निक जिससे मैं आपको इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस कराऊंगा। अगर आप एक्साइटेड हो उस चीज को करने के लिए, जानने के लिए, जो शुरू से ही मैं कह रहा हूं, तो जस्ट आई एंड एम टाइप कीजिएगा इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के लिए। आई एम टाइप कीजिएगा, फिर मैं आपको वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस देना चाहता हूं। ओके, सभी लोग टाइप करेंगे आई एम एंड आई एम वेटिंग एंड आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक। ओके, क्योंकि मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहता हूं। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ में काम नहीं करता जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट होते हैं और बोलते हैं कि हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हम ये यूट्यूब में फलाना फलाना को फॉलो करते हैं, इनके हमने इतने वीडियोस देखे हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। आप पिछले 9-10 सालों से यूट्यूब देख रहे हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, वो अचीवमेंट नहीं मिला, वो सक्सेस नहीं मिला जो आपको एक्चुअली आप डिजर्व करते हो। इसीलिए क्योंकि उसको प्रैक्टिकली नहीं किया और ना जिसने आपको सिखाया उसने कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी ली कि
उन्होंने जो सिखाया आपने किया कि नहीं किया, किया तो रिजल्ट क्यों नहीं मिला, दैट पर्सन नेवर 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 टुक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली प्रैक्टिकली डू इट, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। सभी लोग करेंगे इसको। ओके, सो फिर से मैं अपने वीडियो को 5 मिनट्स के लिए ऑफ करता हूं और आप सब लोगों को अपने अपने सीट में आराम से बैठ जाना है, सो दैट ऐसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन के साइंस को समझ सके, एक्सपीरियंस कर सके। सो मेरा वीडियो ऑफ हो रहा है, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान देंगे। सो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे, क्लोज योर आईज, अपनी अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे टू सेंटर बनाने के लिए, अपने आप को फोकस करने के लिए। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज and breathe out through your mouth. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Relax. 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 जस्ट कल्पना करें कि आप अपने घर के पास आसपास में कहीं गए हैं, किसी ग्रोसरी शॉप में, और उस वहां से कुछ सामान लेके थैले में घर की तरफ आ रहे हैं। सोचिए कि अपने घर के आसपास ही हैं और वहां से एक सामान का थैला लेके आ रहे हैं, और ये जून का महीना है, भरी दोपहरी है, और गर्मी में आप थैला उठा के थके मांदे घर की तरफ आ रहे हैं। अपने घर के गेट को खोलते हुए अंदर आते हैं, मेन दरवाजे से एंटर करते हैं, थैले को साइड में रखते हैं और आप सीधे अपने रेफ्रिजरेटर की तरफ जाते हैं। आप अपने फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, अंदर लाइट जलती है और आप सबसे पहले एक बोतल पानी ले लेते हैं और उसे लेके अपने डाइनिंग टेबल पे ऊपर आ जाते हैं। आप टेबल पर उस बोतल को रख देते हैं, एक ग्लास उठाते हैं और उसमें पानी को उड़ेलने लगते हैं। कल्पना करें कि आप जैसे जैसे उस पानी को गिलास में उड़ेल रहे हैं, दूसरे हाथ से गिलास को पकड़ रखा है, आपको ठंडक महसूस हो रही है कि गिलास का पानी एक्चुअली ठंडा है और गिलास भर गया है। बॉटल साइड में रखी और फिर आपका मन होता है वापस आप अपने फ्रिज की तरफ जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और इस बार आपकी नजर कुछ ढूंढ रही है अपने फ्रिज के अंदर और आपको वो चीज दिखाई देता है। वो है एक बड़ा पीला रसीला नींबू। एक नींबू जिसे आप हाथ से पकड़ते हो, दबा के देखते हो, मन ही मन बोलते हो, हाँ ये बहुत बड़ा रसीला नींबू है, इसे ले लेता हूं। और आप उसे लेते हैं, वापस अपने डाइनिंग टेबल पर आते हैं, एक चॉपिंग बोर्ड लेते हैं, एक चाकू से उस नींबू को बीचों बीच काटने लगते हैं। कल्पना में देखते रहें कि कैसे आप उसे बीचों बीच काट रहे हैं और काटते काटते वो पूरा जैसे उसमें से रस कुछ चाकू में, कुछ आपके चॉपिंग बोर्ड में छिटक रहा है। आपका नींबू आधा कट गया है। आप उस नींबू में से कुछ बीज है उसे बाहर अलग कर देते हैं और अब आप उस नींबू को गिलास के ऊपर निचोड़ना चाहते हैं। शायद आपको शिकंजी पीनी है। आप जैसे ही उस नींबू को उस गिलास पे पानी में निचोड़ने लगते हैं, अचानक आपका इरादा बदलता है। आप अपना मुंह पूरा खोलते हैं और उसे आधे कटे रसीले नींबू को अपने मुंह के अंदर पूरा दबा देते हैं और आपका पूरा मुंह खट्टे नींबू के रस से भर जाता है। आपका पूरा मुंह जैसे खट्टा खट्टा हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। आपका पूरा मुंह जैसे पानी पानी हो गया है और आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर जैसा भी महसूस कर रहे हैं। आंखें खोले और चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आपके मुंह में पानी आया। डिड यू फील वाटरिंग काइंड ऑफ थिंग इन योर माउथ? कैसा फील कर रहे हैं? वॉज देयर एनी रिएक्शन फ्रॉम इनसाइड यू कि आपने ऐसे कुछ कल्पना की और आपके अंदर से कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ और वो आपको देखने लगा, आपको अजीब सा लगा, खट्टा सा महसूस हुआ, मुंह में पानी आया। व्हाट हैपेंड एक्चुअली? यू जस्ट टाइप वाटर तो वाटर टाइप कीजिए। ओके, खट्टा सा महसूस हुआ तो वो टाइप करें। आपको क्या वो ठंडक महसूस हुई वो टाइप करें।
what actually I am telling you is our subconscious mind cannot differentiate between what is reality and what is exactly you are thinking in your mind. And that's how our subconscious mind works all the time. It actually thinks in the form of images and the movies. आपका माइंड जो है वो फोटो के रूप में, या फिर आप सोच सकते हो कि मूवी के रूप में ही सोचता है। वो सिर्फ वर्ड्स को नहीं लेता, वो सिर्फ सेंटेंस को नहीं लेता, सिर्फ चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो पिक्चर के बारे में सोचता है। जैसे कि मैं कहूं एप्पल, तो जैसे मैं एप्पल कहता हूं, आपके माइंड में एक एप्पल क्रिएट होता है और वो रेड कलर का एप्पल है। अगर मैं कहूं कि वो स्पेलिंग में दिखता है, तो आप एप्पल लिखे हुए देखते हो और उसमें ए कैपिटल लिखा हुआ है। अगर हाँ तो यस बोलिएगा, एप्पल कैपिटल ANPPLE आपने देखा। अगर आपने इमेज देखा तो रेड कलर का देखा, ग्रीन शायद ही नहीं देखा आपने, क्योंकि बचपन से ही हमारा जो माइंड है वो रेड कलर के एप्पल को रिकॉग्नाइज करता है। हमने उसी को आइडेंटिफाई किया था। सो कुल मिला के यहां पे जो मैं आपको कह रहा हूं, इट इज वेरी इजी टू मैनिफेस्टिंग थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट यू हैव बीन डूइंग ऑल द टाइम। अब इस बार हम इसे नोइंगली करेंगे, साइंस एंड सिद्धांत को समझ के करेंगे, प्रिकॉशंस लेके करेंगे, सावधानी से करेंगे, तो 100% आप वो सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप क्रिएटर बनना चाहते हो? Do you want to become a co-creator of your own destiny, co-creator on your own life? And that is possible because दुनिया के 3 to 4% लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में सक्सेसफुल हैं, मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, and they all are using this. बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसके आप आइजैक न्यूटन की बात करेंगे, थॉमस अल्वा एडिसन की बात करेंगे, आइंस्टाइन की बात करेंगे, इन सब ने भी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज किया, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, किताबें लिखी। हम जानते हैं, लेकिन हमने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया। सो दिस इज द टाइम नाउ यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू so that you can use it very easily and get the desired result as well with RMP, which will definitely make your life very easy and comfortable, जो कि टूल के रूप में यूज होगा, एप्स के रूप में यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में ऐप रखा हुआ है। ओके, वही मैं आपको अब 30 डेज RMP में समझाना चाहता हूं। और वहां पे तो मैं बड़ा सिंपल सा टेक्निक बताता हूं। एक चैंटिंग है, ओके, जिसको आप मन ही मन में चैंट करते हो और अपना डिजायर्ड रिजल्ट आप इमेजिन करते हो, तो वो होने लगता है। और ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि उनकी सिचुएशंस फेवरेबल हो गई, चीजें अपने आप ठीक हो गई, और ऐसी मैजिकल चीजें हो रही है जो वो कहते हैं कि सर ये तो कम से कम हमने कभी कल्पना नहीं की थी। एंड दे आर सो हैप्पी अबाउट इट, राइट? और सिंपल सी चैंटिंग, इसमें आपको आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्निक मैंने इजाद की है, या फिर मैंने इसको बनाया है। ओके, सो what is RMP and how it can transform your life in next 90 days, वो मैं आप प्रूव करना चाहता हूं। देखिए, लॉर्ड बुद्धा ने कहा, जी मैंने पहले भी कहा, कि योर प्रेजेंट लाइफ इज द एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव बीन थिंकिंग इन द पास्ट, कि आज की जो वर्तमान आपकी जिंदगी है वो आपके पास्ट की वजह से है। इसीलिए आपको जो भविष्य चाहिए वो आपको आज से क्रिएट करना पड़ेगा, कि अच्छा सोचो, अच्छा भाव करो, अच्छा बिलीफ लाओ, पॉजिटिव सेट ऑफ एक्शंस लोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि आप अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम को उसी सोच से नहीं बदल सकते जिस सोच के साथ वो पैदा हुआ है। इसीलिए आपको अपनी सोच को बदलना जरूरी होगा, अगर आप खुश नहीं हो तो, राइट? तो वो मैं आपकी मदद करूंगा कि कैसे वो चेंज होता है। अब इस चीज को मैंने कहा था कि साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि 90 डेज में ही क्यों रिजल्ट आता है। ओके, टोटल 90 डेज की बात की थी। डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्स, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन रह चुके हैं, उन्होंने जब भी किसी की प्लास्टिक सर्जरी की तो उन्होंने देखा कि उनको अपने फेस को, जो नया फेस है, उसे एक्सेप्ट करने में करीब 21 डेज का टाइम लगा। इसीलिए बोला गया कि 21 डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 21 दिन का होता है, वगैरह वगैरह, जो कि एक मान्यता बन गई। ठीक है, लेकिन फिलिपा एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक्चुअली इट टेक्स 66 डेज टू बी एग्जैक्ट to that particular thing or the action to be programmed in your mind. So वो चीज को आपके अंदर पूरी तरह से प्रोग्राम होने में, उसको एक्सेप्टेबल बनाने में, प्लस उससे रिजल्ट आने में 66 डेज का टाइम लगता है। आपको 66 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको लगातार हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, कोच करूंगा, और इतना इजी होगा कि आप हर काम को करते हुए करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, तभी
वो सिस्टम आपका ईजी हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी काम करते हैं, ठीक है, ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कोर्स 1 महीने का बनाया ताकि 21 दिन का वो पैटर्न बन जाए, और प्लस आपको 90 डेज तक मैं पूरा गाइड कर रहा हूं, इससे बियॉन्ड भी करता हूं। तो मैं 90 डेज में देख पा रहा हूं कि 90 डेज के अंदर रिजल्ट्स बहुत दिखते हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बैलेंस होते हैं, स्पिरिचुअली हाई होते हैं, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन खत्म होता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी आपको बेटरमेंट दिखता है, और बहुत कुछ होता है। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक होते हुए नजर आता है। क्यों? क्योंकि 90 डेज तक हमने ये साइंस को, इस प्रिंसिपल पर काम किया है, जो कि एक साइंस है। इसीलिए 1 महीने का कोर्स रिजल्ट दे रहा है पिछले 10 सालों से, और मैंने हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। सो कुल मिला के जो मैं यहां आपको कहना चाहता हूं वो ये कि आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, बशर्ते कि आप इसको समझो। सो मेरा आरएमपी नॉर्मल ट्रेडिशनल रेकी से अलग क्यों है? देखिए, ये जो आरएमपी है, यहां पे सिर्फ 12 मिनट की प्रैक्टिस कराता हूं, आपको घंटों घंटों जरूरत नहीं है। आपको पहले दिन से पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाता है। अगर आपको दूसरों की हीलिंग करनी है तो आप पहले दिन से कर सकते हो, अपनी तो कर ही पाओगे। आपको 24 घंटे का आपको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि कभी भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपका ग्रोथ लाजमी हो जाता है। और अगर आपको 1 महीने के कोर्स के बाद प्रोफेशनल बनना है इसी सिस्टम में, तो मैं खुद आपकी मदद करता हूं, ताकि आप महीने का 30, 40, 50 हजार रुपए घर से पार्ट टाइम में जनरेट कर सके, जैसे कि आपने देखा कि विनोदिनी कर पा रही है, और बाकी और भी कई सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, राइट? सो ये सारी चीजें मैं सिखाता हूं। इसीलिए मेरा आरएमपी दूसरे रेकी सिस्टम से अलग है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कराता हूं, साइंटिफिक कराता हूं, और सबसे बड़ी बात, रिजल्ट देता हूं। और आप चाहें तो इस सिस्टम को, इस आर्ट को आप प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकता है। रेकी के 5 लेवल्स होते हैं। बहुत डीप में ना जाए तो सिर्फ 5 लेवल के बारे में सोचिए, जिसमें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में इस 30 डेज में आपको कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें फर्स्ट लेवल में टच हीलिंग और सेकंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग सिखा रहा हूं कि आप बिना छू के भी लोगों की पूरी दुनिया में हेल्प कर सकते हैं घर से ही, और वो इजी हो जाएगा। सो ये 2 लेवल मैं आपको 1 महीने में सिखा रहा हूं। बाकी आगे थर्ड लेवल होता है, मास्टर लेवल होता है, ग्रैंड मास्टर लेवल होता है, जिसके बारे में बाद में जानकारी मिलेगी, ठीक है? सो 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, जो सभी लोग पूछ रहे थे सर फीस क्या है, फीस क्या है, देखो इसका जो रियल वैल्यू है 9,997 रुपीज है। लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वेबिनार में, इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में मैं आपको बहुत ही बड़ा एक डिस्काउंट देने वाला हूं, और आप इसको चाहे तो आज ही ले सकते हैं। इसके साथ में कई सारे बोनसेस हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाने में काम आएगा। जस्ट मैं जानना चाहता हूं कि ये सब वैल्यूज को देखते हुए जितनी भी चीजें मैं आपको दे रहा हूं, लाइक 99 रुपीज में जो मैंने आपको वैल्यू दिया, मोर देन दैट, उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स 9,997 में भी लिया जा सकता है, हालांकि मैं वो ले नहीं रहा हूं, जस्ट टाइप कीजिएगा 9997 जस्ट वैल्यू। अगर आपको लगता है कि जितना मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, अगर वो हो सकता है, तो यस, इट इज वर्थ इट। 9997 जस्ट टाइप कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग मुझसे अभी तक कनेक्ट हो पाए और जान पाए कि मैं एज अ कोच जो बताता हूं, एक्सपीरियंस देता हूं, रिजल्ट आता है। ओके, just to understand, just to make yourself understand कि yes, value is there actually, right? But thing is, I'm not going to charge you 9,997, right? I'm not going to charge you. I'm going to give you definitely discount. Okay, so यहाँ पे आपको definitely वो result दिखेगा, but thing is कि क्या आप लोग उसे लेना चाहते हैं, दैट ओनली मैटर्स। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली उस ऑफर के बारे में बताता हूं, जो मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। 30 डेज आरएमपी कोर्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 1 में टच हीलिंग, सेल्फ और अदर्स के बारे में बताऊंगा। मॉड्यूल 2 में हाउ टू प्यूरिफाई, हील योर माइंड, चक्रास एंड ऑरा के बारे में बताऊंगा। और आप एक प्रोटेक्शन शील्ड अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्रिएट कर सकते हो, जिससे उनका कोई भी बाल बांका ना कर सके, ऐसा एक बहुत ही पावरफुल सुरक्षा कवच से मॉड्यूल 2 में सीखने को मिलेगा। मॉड्यूल 3 में आपको बताऊंगा कि आप अपने माइंड को, चक्र को, लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो, और छोटी सी एक चैंटिंग सिस्टम, माइंड पावर सिस्टम से आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। ओके, मॉड्यूल 4 में हाउ टू कनेक्ट डिस्टेंटली, किसी भी इंसान से दूर आप कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे
आप अपनी जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपको मॉड्यूल 4 में सीखने को मिलेगा। और 24/7 का सपोर्ट सिस्टम, वीकली लाइव क्लासेस एवरी सैटरडे को, प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा और आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ये 30 डेज आरएमपी का जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया है। और आज का जो ऑफर होगा जो आप लोग लेना चाहते हैं, इसमें मैं 3 कोर्सेज का एक कॉम्बो पैक आपको देना चाहता हूं। सभी के लिए ये कॉम्बो पैक एप्लीकेबल होगा कि आप चाहें तो ये कॉम्बो पैक मुझसे ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो कोर्स की, एक ही कोर्स के लिए आप पे करेंगे, लेकिन आपको ये 3 कोर्स मिलेगा। एक होगा 30 डेज रेकी एंड माइंड पावर कोर्स, दूसरा होगा फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स, जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं, अपने अंदर वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हैं और उससे अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। और वो भी मैं कहूंगा कि 2021 के अंदर ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं। और ये आप कर सकते हो बशर्ते कि आप उस पर काम करो। और उस कोर्स का जो फीस है वो है 4,999 5,000 रुपीज। ओके। और दूसरा एक कोर्स आपको इसी के साथ दूंगा, वो है होलिस्टिक फ्रीडम एडवांस कोर्स, जिसकी फीस है, जिसकी वैल्यू है 9,999। ये भी एब्सोल्युटली फ्री, मतलब टोटल कॉम्बो पैक का जो वैल्यू है वो है 24,995, जो कि आपको नहीं पे करना है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कोर्स में क्या क्या आपको मिलने वाला है। पहली बात, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम में फाइनेंशियल एजुकेशन दूंगा, जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज, ना कोई आपका डिपार्टमेंट आपको बताता है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाउ टू सेव एंड क्रिएट वेल्थ। उसमें बताऊंगा कि कैसे आप चाहो तो एक ऑनलाइन होलिस्टिक बिजनेस पार्ट टाइम में अपने घर से क्रिएट कर सकते हो, जिसमें बताया कि 30 to 50,000 रुपीज पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं पार्ट टाइम में 2-3 घंटे 4 घंटे काम करके। एंड हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद आरएमपी। एंड ऑफ कोर्स आप अपने काम में, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में भी उस फाइनेंशियल फ्रीडम को अप्लाई कर सकते हो और आप ले सकते हो। सो 4,999 में ये सिखाने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको होलिस्टिक फ्रीडम एडवांस कोर्स भी दे रहा हूं, जिसमें 50 से ज्यादा डिफरेंट क्लासेस हैं। 1 घंटे से ज्यादा का पूरा वैल्यू होगा ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच कैन हेल्प यू अचीव गुड हेल्थ, अबंडेंस ऑफ वेल्थ, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। आप अपने परिवार में कैसे खुश रहें, अपने स्पाउस जो है, हस्बैंड या वाइफ, उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बेटर बनाएं, बच्चों को कैसे आप अच्छी संस्कार दें, उनको बेटर बनाएं, उन्हें इंटेलिजेंट बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं। आप कैसे घर खरीद सकते हो, कैसे आप चीजें जो है चाहते हो वो बना सकते हो, किस टाइप से आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, किस टाइप से आप लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस अचीव कर सकते हो, और उसी से कैसे आप दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकते हो। ये 9,999 का वैल्यू मैं आपको उस कोर्स में दूंगा। और 50 से भी ज्यादा, करीब करीब 70 प्लस क्लासेस हैं उसमें। और ये आप अगले 1 साल के लिए आराम से कंज्यूम कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। सो ये तीनों क्लास की जो तीनों कोर्सेज का कॉम्बो पैक 24,995 रुपीज। लेकिन डेफिनेटली ये आपको नहीं देना है। मैं आपको बताऊं कि बोनसेस में भी कुछ दे रहा हूं। फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल 30 मिनट्स का, जिसके लिए मैं 2,100 रुपीज चार्ज करता हूं, आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा। आप अपने इश्यूज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बना के दूंगा, आपके लिए कस्टमाइज करूंगा और आपको मैं हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा, सो दैट आपको मदद मिल सके, आप सक्सेसफुल हो सके, राइट। बोनस नंबर 2, लाइव वीकली मास्टरमाइंड क्लासेस जो एवरी सैटरडे को होगा, और ये आपके लिए एक एड ऑन बोनस होगा, 100% काम करेगा। बोनस नंबर 3, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा, सो दैट आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें और सभी लोग एक ही टाइप से सोचे और हम लोग एक दूसरे को काइंड ऑफ मोटिवेट करते रहें। इस ग्रुप में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। और आप चाहें तो फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, एक फेसबुक ग्रुप के थ्रू। सो आज का स्पेशल ऑफर क्या है? वो ऑफर है कि आपको इन 3 कोर्सेज के लिए 24,999 रुपए नहीं देना है। आपको 9,997 जो इस 30 डेज कोर्स का वैल्यू है वो भी नहीं देना है। तो आपको कितना देना है? जस्ट दिल थाम के बैठ जाइएगा। आपको टोटल वैल्यू जो आज को देना है, आपको जो पे करना है, वो होगा सिर्फ और सिर्फ 4,999 फॉर दिस 3 कोर्सेज कॉम्बो विद ऑल द बोनसेस एंड लाइफ टाइम सपोर्ट। तब तक जब तक आप पूरी तरह से हीलिंग नहीं सीख लेते, एक्सपीरियंस नहीं करते, अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस आप नहीं पाते, प्लस दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते, और चाहो तो आप प्रोफेशनल जब तक नहीं बन जाते, तब तक मैं आपको हेल्प कर रहा हूं in only 4,999. Now, I want to know how many of you want to take this opportunity to be connected with me and get my personal coaching and mentoring in just 4,999. Type कीजिएगा 4,999. Now, how many of you are interested? मैं just जानना चाहता हूं. Now,
अब ये रियल वैल्यू देने की बात कर रहा हूं, राइट? और आपने देखा कि मैं जितना आप पे करते हो उससे ज्यादा ही वैल्यू देता हूं। ओके, मैंने 5 डेज के लिए आपसे कनेक्ट होना था, 99 रुपीज मैंने लिया था, और आपको विश्वास है और 100% मुझे भी विश्वास है कि 99 रुपीज से ज्यादा का वैल्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आपने टाइप करना है 4999 इफ यू रियली वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं अभी जस्ट वो ऑफर निकाल रहा हूं और इसी पर्टिकुलर वर्कशॉप के लास्ट तक में ही मौका होगा ये कॉम्बो पैक को इस 50% डिस्काउंट में लेने के लिए। ओके, तो सभी लोग जो तैयार हैं इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, तैयार रहिएगा। आपके पास कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे का सिस्टम होना चाहिए, और आप अभी डेफिनेटली इसे पे कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। सो आपके सामने अब जो आ रहा है वो है ऑफर, जिसको आप अभी ग्रैब कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है पे ₹4999 ओनली। आपने सिंपल उसे क्लिक करना है और आपने सिंपल पे कर देना है। पे नाउ में जाना है, अपना डिटेल्स भरनी है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आप उसे पेमेंट कर सकते हो इंस्टेंटली। और जैसे ही पेमेंट करते हो मुझे यहाँ पे बताएंगे कि यस आई हैव पेड इट, और फिर मैं आपका अपनी इस कम्युनिटी में, जिसका नाम होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब है, जहां पे हमारी पूरी कम्युनिटी है, उसमें मैं आपका स्वागत करूंगा। सो जितने लोगों ने भी 4999 लिखा है, आपके सामने वो ऑफर है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो पेमेंट करने में तो बात करें, आपको कोई दिक्कत हो तो डिस्कस करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। सर, इफ आई वांट टू टेक ओनली 30 डेज क्लास, व्हाट इज द वैल्यू? सेम वैल्यू बेटा, ये तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपको बोनसेस दे रहा हूं। ये मेरी अपनी इच्छा है कि मैं आपको सिर्फ वो ना दूं जो आप खरीद रहे हैं, बल्कि मैं आपको उससे ज्यादा का वैल्यू दूं। सो ये आप चाहें तो सिर्फ उसे 30 डेज ले तब भी आपको मिलेगा, आप चाहें तो तीनों को कॉम्बो पैक लें, वैल्यू आपको यही 4999 पे करने पड़ेंगे। जस्ट जो पेमेंट करेंगे वो पेड टाइप करेंगे। सर कल पे कर सकती हूँ क्या? रोहिणी, आप कल, परसों, बाद में कभी भी पे कर सकते हैं, बट कॉम्बो पैक की जब बात करूंगा 3 कोर्सेज की, तो मैं इसी वर्कशॉप के लिए आपको ऑफर दे रहा हूं, आप पे कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी लोग जो पेमेंट कर चुके होंगे वो मुझे जस्ट यस टाइप करेंगे, वो बताएंगे कि उनकी पेमेंट हो गई है। पेड जरूर लिखिएगा, और मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल हो तो क्वेश्चन कीजिएगा, डेफिनेटली मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा। ओके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स का ये विंडो है। 15 मिनट में जिसका भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं, और जिसकी लॉटरी लगेगी उसको ये तीनों कोर्स का कॉम्बो पैक विद गारंटी फुल लाइफ के लिए आपको मिलेगा। और क्वेश्चन आंसर अगर आपको कुछ करना हो, कुछ पूछना हो, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, और जो पेमेंट कर चुके होंगे वो मुझे पेड टाइप करके देंगे, सो दैट मैं आपका वेलकम कर सकूं, स्वागत कर सकूं। ओके, सो रोहिणी, आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके Nivedita, if you pay today, definitely just make the payment and just say paid in the chat box. Okay, रोहिणी, कल नहीं मिलेगा क्या ये पैक? रोहिणी डेफिनेटली ना, जबकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ तो अभी के लिए ये पैक है। ओके, आपको अगर कल करना है तो हो सकता है कि ये कोर्स 50% में कल भी मिल जाए। ओके, लेकिन पैक की जब बात कर रहा हूं तो ये अभी का ऑफर है, एंड यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आप नहीं कर पा रहे हो पेमेंट, किसी और को करवा लो, राइट? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे ही आप पेमेंट कर सकते हो, एंड कोर्स इज योर्स, राइट? तो जो कल करना चाहते हैं अभी करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे नहीं हो रहा, किसी और से करवा लें, किसी को भी बोल दें। 15 मिनट्स का टाइम है, यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दिस ऑफर जस्ट नाउ। ओके, राइट? हाउ टू पे, श्वेता, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैंने एक ऑफर दिया है। आपके स्क्रीन में एक ऑफर है जिसमें लिखा हुआ है पे ₹4999। ओके, और उसमें आपने जाना है और क्लिक करना है उस लिंक में, और आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको आपके चैट में ही वो लिंक चाहिए तो मैं आपको ये लिंक भेज रहा हूं। श्वेता, ये जो लिंक आपने अभी अभी चैट में देखा उसको क्लिक कीजिए एंड मेक द पेमेंट। ओके, एंड जस्ट से पेड इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, एंड जो पेमेंट हो गया है, आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मीनवाइल अगर किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क एंड क्लैरिफाई, सो दैट मैं आपसे बात भी करता रहूं, आपके सवालों का जवाब भी देता रहूं। और जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली मैं आपको कोर्स में एनरोलमेंट दे रहा हूं, और कल से आप
आरएमपी प्रैक्टिस करने वाले हैं, अपनी हीलिंग, दूसरों की हीलिंग आप कर पाएंगे। और शक्तिपात की इमीडिएट बात, आप एक हीलर होंगे, आप अपनी भी दूसरों की भी अपने हाथों से कर पाएंगे। 1 महीने के अंदर अंदर ही आप दूर बैठे लोगों के साथ भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन कर सकते हैं टेलीपैथी के लिए, और उसको फेवरेबल बना सकते हैं अपने लिए, और उसको हीलिंग करके उसकी कोई भी बीमारी, दर्द, तकलीफ दूर कर सकते हैं। मन की शक्ति से आप बिना आंख बंद करे, बिना मेडिटेशन ध्यान के, चलते फिरते ही कई सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ऐसा मैजिकल वर्ल्ड में अगर आपको जाना हो तो दिस इज द टाइम एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे कुछ वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आस्क योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स एंड रिलेटिव्स, दे आर गोइंग टू डू दैट। और उसके लिए उनको सिंपल मेरा नंबर दे दीजिए, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042825286, और उनको बोले कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे पेमेंट कर दें, और आपको स्क्रीनशॉट भेज दे, आप मुझे भेज दो, डन, आपका काम हो गया है। अभी भी हमारे पास 12 to 13 मिनट्स हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। विल दिस ऑफर विल कम अगेन एंड अगेन? शाम सुंदर, मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हो सकता है कि आपको बाद में मिले, हो सकता ना मिले, राइट। आज मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, ये 2 कोर्सेस आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सर, इफ आई फील लो व्हाट टू डू? सरस्वती, सबसे पहले तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं आपको लाइफ टाइम के लिए मदद करूंगा और आपको टूल भी दूंगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता है। आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए जिससे आप इमीडिएटली यूज कर सको। आपको फोन में बात करने का मन करे तो कैसे करें? आप सिर्फ सोच के तो नहीं कर सकते ना, आपके पास फोन होना चाहिए, फोन में नंबर होना चाहिए, डायल करेंगे, बात करेंगे तो हो जाएगा। आपको फेसबुक के थ्रू लोगों के साथ में इंटरैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको स्मार्टफोन खोलना पड़ेगा, फोन के ऐप में जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, व्हाट्सएप का फेसबुक खुल जाएगा और आप वहां पे 1 घंटा 2 घंटा पूरा आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो। बहुत सारी आपकी जो मन की बातें वो कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना, कोई टूल होना चाहिए ना। मैं दे रहा हूं आपको आरएमपी, ऐसा एक टूल है। ऐसा मान लो कि आपको एक स्मार्टफोन, एक आईफोन दे रहा हूं विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इजी एप्स, और उसको सिर्फ बटन दबाओ के काम होगा, तो वो लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो मैं आपको अभी ऐसा कुछ नहीं बता सकता कि जिससे आप इमीडिएटली बहुत अच्छा फील करो। अभी अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं 5 दिन तक आपको बहुत कुछ समझा चुका हूं, करवा चुका हूं। थिंग इज नाउ, do you want to be practical now? Do you want to learn a science now? Okay, and do you want to transform your life, achieve health, wealth, love and happiness? मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। यही मैं पिछले 1 हफ्ते से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है, सो निवेदिता पांडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पेमेंट आ गया है। मंजू चावला, आपका भी पेमेंट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। और किसी ने भी पेमेंट किया हो तो बता जरूर दीजिएगा। बाकी मैं लिंक से अगर पे करे हो तो मैं बता दूंगा। जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन मोबाइल फोन में आ रहा है, वो मैं बाद में ही कंफर्म कर पाऊंगा, जो भी वहां से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मेरा नंबर है 7042825286, उस नंबर पे जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसी पे आपने पेमेंट करना है, अगर अदरवाइज आप पेमेंट कर रहे हैं। अदरवाइज जो लिंक से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, निवेदिता, मैंने कह दिया आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेमेंट। ओके, मंजू चावला, अमाउंट पेड, आई नो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ओके होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब। ओके, ये मेरे ऑनलाइन स्कूल का नाम है और यहाँ पे आपको एनरोलमेंट मिलेगा। ओके, पहले ये क्लास खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। और कुछ पूछना है, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज आस्क। ओके, क्योंकि पूछेंगे तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सो निवेदिता, मंजू, आपका पेमेंट हो गया है। चंद्ररेखा ने भी यस कहा है कि 4999, मनदीप सिंह ने 4999 कहा है। ओके, प्रतिमा ने 4999 कहा है, रीचा ने कहा है, सुरेश ने कहा है, रोहिणी ने कहा है। सो जिन्होंने भी 4999 कहा है, जो बिलीव कर रहे थे कि यस एक्चुअली ये वर्थ है और ऑफ कोर्स ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर ले लेना चाहिए, तो अभी भी टाइम है, ले लीजिए। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिएगा। निवेदिता पांडे, टुमारो क्लास विल बी देयर एट 7 PM। 100% निवेदिता, मेरे आरएमपी स्टूडेंट के लिए एवरी वीकेंड में, एवरी सैटरडे को 7 to 8 PM लाइव क्लास होता ही है, तो वो एवरी टाइम रहेगा, पूछने की जरूरत नहीं है। एवरी सैटरडे
फिक्स्ड है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो उन दिनों में भी किया था वो क्लास जब मुझे कोरोना हो गया था। मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून लास्ट ईयर कोरोना हो गया था, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम था, क्वारंटाइन थे, दिक्कत थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब भी मैंने क्लास कराया था। मेरे आरएमपी स्टूडेंट्स जानते हैं। सो मैं 100% करता हूँ। अभी पिछले महीने में 1 महीने के लिए बाहर घूमने के लिए टूर पे गया था, तब भी हर हफ्ते सैटरडे का क्लास कराया, तो वो हर हफ्ते होता है। सो डोंट वरी निवेदिता, ओके। उसके लिए मैं आपको इनविटेशन दूंगा, आप अलग से एक ग्रुप में आएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और जो पेमेंट करना चाहते हैं, लाइक रीचा है, राइट, वो पेमेंट करना चाहते हैं, और भी कई सारे लोगों का कह रहे थे कि 4999 में पेमेंट करेंगे। सो वो करना चाहते हैं तो मेक द पेमेंट एंड जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स। रोहिणी, आपका भी पेमेंट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लिंक से पेमेंट कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, और जो गूगल पे फोन पे से कर रहे हैं उनको मैं बाद में एक्नॉलेजमेंट दे दूंगा, ठीक है। फिर भी आप अगर यहाँ पे कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे इस होलिस्टिक लाइफस्टाइल हब में, जहां पे आप ऐसा एक सिस्टम सीखने वाले हैं, ऐसा एक आर्ट साइंस के रूप में सीखने वाले हैं जो काम करता है, जिसे आप अपनी लाइफ को फुल कंट्रोल में ले सकते हो, और फिर आप दूसरों की लाइफ में प्रकाश ला सकते हो, पॉजिटिविटी ला सकते हो। और यही ये आपकी डिवाइन पर्पस है इस धरती पे होने का, कि आप खुद भी खुश रहें, ईश्वर को खुश होकर दिखाएं कि आपके इस राज्य में हम खुश हैं, ओके। थैंक यू बोले उनको, और फिर दूसरों को भी वही चीज समझाएं कि इस लाइफ में एबंडेंस एक्चुअली आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो सबको मिलना चाहिए, राइट, ठीक है। कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा अभी भी टाइम है, और ऑफर आपका अभी के लिए वैलिड है, जिसमें ये 3 कोर्सेज का जो कॉम्बो है वो अभी मिल रहा है। सो पेमेंट हो गया हो तो बता दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। इश्यूड विद माय कार्ड, कैन आई पे टुमारो? श्वेता, आप अभी गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो, ओके श्वेता। श्वेता, if you are paying now or serious enough to take this particular opportunity, then you can just make the payment through my Google Pay, Phone Pay, Paytm number, okay. You can just note down this number and immediately make the payment, okay. You can also pay me through that UPI, okay. आपके स्क्रीन में दिख रहा है, आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। श्याम सुंदर, सॉरी सर, ऑनेस्टली आई लव टू एनरोल, आई एम फीलिंग एक्साइटेड बट नॉट एबल टू जॉइन राइट नाउ, बट श्योरली। कोई बात नहीं श्याम सुंदर, थैंक यू सो मच जो आप आए, ओके। एटलीस्ट आप आए, इतनी देर तक रुके, आपने देखा, एटलीस्ट आप मानते हो कि यस इट इज वर्थ टेकिंग, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम यू आर नॉट एबल टू डू दैट, डजंट मैटर, यू जस्ट व्हाट्सएप मी एंड आई विल हेल्प यू, ओके, डजंट मैटर। रोहिणी हेलो बोला, रोहिणी टेल मी व्हाट यू वांट टू आस्क, ओके। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए प्लीज, ओके। If you want to ask anything, just ask me, okay? रोहिणी आपको मैंने बोल दिया आपका पेमेंट आ गया ना, ठीक है। रोहिणी आपका पेमेंट आ गया है, ठीक है। गूगल पे, फोन पे आप लोगों का मैं एक्नॉलेजमेंट बाद में दूंगा, ठीक है। और जो कुछ पूछना चाहते हैं यू कैन इमीडिएटली आस्क मी सो दैट मैं क्लैरिफाई कर सकूं, ओके। श्याम सुंदर, थैंक यू सो मच, आप आए, ओके। और आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करना सो दैट मैं आपको मदद कर सकूं, आपको जो भी चाहते हो, ठीक है ना। आई वांट टू हेल्प यू ऑल, ओके। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो अभी 4999 दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं से मैं बात कर रहा हूं, उन्हीं की मैं मदद करना चाहता हूं, नहीं, सभी की मदद करना चाहता हूं। ओनली थिंग कि ये कॉम्बो पैक है और अपॉर्चुनिटी है, और आप अभी डिसीजन लेते हो तो कल से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हो। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस, राइट। अदरवाइज मैं आपके लिए, आपके साथ हमेशा के लिए कनेक्टेड हूँ। जब कभी 30 दिन में कभी कभी बाहर होते हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी बाहर जब भी जाते हैं तो दोनों हाथ अपने साथ ही लेके जाना, अपने माइंड को आप साथ में लेके जाना, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजीनेस है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन छूट भी जाएगा, कोई फर्क नहीं है। तीसरे दिन आप उसको पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप फिर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस अपना वर्कबुक साथ में ले जाइएगा, और अगर टाइम मिलेगा तो कुछ 30 सेकंड, कुछ 2 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट का एक छोटा छोटा टेक्निक कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सो छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन छूट जाता है, डजंट मैटर एट ऑल, उसको लगातार में कंटिन्यूटी में बाद में कर लेना, डजंट मैटर, ठीक है। रोहिणी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? श्वेता, मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर आपको मिल गया होगा, मिला है तो यस बोलिएगा, पेमेंट हो गया हो तो पेड बोलिएगा, ठीक है श्वेता, ठीक है। आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं, ओके फाइन। एंड किसी को और कुछ पूछना हो
तो जस्ट क्लैरिफाई, ओके। अदरवाइज आज का ये क्लास, ये वर्कशॉप यहीं पे फिनिश करता हूँ। जो रह गए हैं अभी भी कुछ देख रहे हैं, कुछ वेट कर रहे हैं, तो वेट मत कीजिएगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। आपको आपको 100% इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा। वीरता, आप बोल रहे हैं कि आपकी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ है। डजंट मैटर, और अच्छी बात है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी जो बेबी अब आने वाला है उसको हीलिंग की जरूरत है। अभी जो 1 महीना रह गया है, इन दिनों में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डर लग सकता है। इसीलिए उस समय आपको हीलिंग की जरूरत है। आपका हाथ जगन्नाथ है, उसको आप अपने पेट में अपने बेबी के ऊपर रख सकते हो। बेबी की हीलिंग होगी। आपको वो जो माइंड पावर टेक्निक मैं सिखाऊंगा उसको यूज करेंगे, पानी चार्ज करके पिएंगे, रेकी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो डिलीवरी होगी वो पॉजिटिव होगा। आप उसको सक्सेसफुल डिलीवरी मान सकते हो। अगर आपका ये फर्स्ट चाइल्ड है, और मैं आपको बोल सकता हूं कि ये नॉर्मल डिलीवरी होगा। अगर आपका सेकंड चाइल्ड है और फर्स्ट चाइल्ड आपका सीजरियन हुआ, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, हेल्दी हो सकता है बच्चा, पॉजिटिव हो सकता है। और 1 महीना अभी है, इसमें आप उनके बच्चे की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, यस बेटा, अगर नेक्स्ट मंथ आपका डिलीवरी है, तो दिस इज द राइट टाइम यू शुड टेक दिस पर्टिकुलर डिवाइन पावर एंड नॉलेज एंड स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योर सेल्फ एंड योर बेबी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। तो इसीलिए बेटा, गो फॉर इट नाउ। आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट विल बी good for you, it will be better for you, it will be easier for you, okay, and for your baby. और फिर जब इन्फेंट आता है तो बहुत सारी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं नॉर्मली, उसमें भी मदद मिलेगी। बार बार डॉक्टर के पास जाना आपका कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि आप खुद उसकी देखभाल कर पाएंगे। ओके, सो और भी कई सारी चीजें होती है जो आपको दिक्कत होगी। आपको रिकवरी में फास्टर टाइम ताकत मिलेगी, जो कुछ भी है, मतलब बहुत पॉजिटिव चीजें हैं जो मैंने खुद अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं हमारे, और दोनों बच्चों के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी से पहले हमने रेकी का इस्तेमाल किया, और इससे हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी हो गई, डिलीवरी बहुत अच्छा हुआ, बच्चा बहुत हेल्दी रहा, सब कुछ अच्छा होता है। सो गो फॉर इट बेटा, ओके। इसको मान लीजिए कि आप ऐसा सिस्टम ले रहे हो जो जिंदगी भर काम आएगा, और अभी तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत जरूरी है, तो टेक इट बेटा। अगर आपको समझ में आया तो यस टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में, ओके। रिचा, थैंक यू सर, विल व्हाट्सएप यू। ठीक है रिचा, डिड यू मेक द पेमेंट रिचा येट? रिचा, डिड यू मेक द पेमेंट येट? No, of course, I don't think you have made the payment, or you made the payment through Google Pay or Phone Pay, right? Okay, so I'll look into that and definitely I will help you. Okay, no problem. ठीक है बेटा, अगर आपको ये बात समझ में आई कि आप डिलीवर करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, फिर भी आपको रेकी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतर है, तो फायदेमंद है। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। एंड एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज आस्क एंड क्लैरिफाई, because I'm here to help you, guide you, coach you, and mentor you so that you can achieve health, wealth, love, and happiness in next 90 days. 30 days में आप कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? अदरवाइज मैं आज सबसे विदा लेता हूं। ओके, फेयर इनफ। सभी लोग जो भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से करेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, और जो लिंक से कर रहे हैं उनका मैं एक्नॉलेजमेंट ऑलरेडी आपको दे जा रहा हूं, और मिल भी जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड जो भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू आइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो फ्रॉम टुमारो यू कैन स्टार्ट हीलिंग योर लाइफ। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। बाय बाय, गुड नाइट।